हेलो, मेरा नाम अविनाश चौहान। मैं एसएलपी स्टडी यूट्यूब चैनल पे क्लास आपका ले रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे। अब देखिए एसएलपी स्टडी चैनल पे आज आपको मानव पाचन तंत्र का आप जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हम खाना खाते हैं, खाना पच जाता है, पचाने में जैसे खाना से हमको क्या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज ये सब मिलता है, वही हमको मिल गया, ब्लड में मिल गया। खाने के बाद हमको प्रोटीन मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, ब्लड में मिल जाता है, अंत में एनर्जी मिल जाता है, तो इसको क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। तो इसी पाचन को हम लिखें एग्जाम में, यदि आएगा आपको तो लिख कैसे पाइएगा। तो देखिए, आप इसको अच्छे से देखिएगा। पाचन का मतलब क्या होता है ये बताइए। जैसे चावल खाते हैं, चावल ये क्या है, चावल ब्लड में मिल जाता है डायरेक्ट नहीं, चावल को पहले चबाना पड़ता है, इसको पेट में सेल्स मिलाया जाता है, एक एक स्टेप करके आपको चलेगा तब पाचन होता है। तो उसी को विस्तार रूप से क्या खा सकते हैं, जटिल पदार्थ। जटिल पदार्थ का मतलब जानते ही, रोटी चावल बनाने में कितना जटिल होता है, वही रोटी चावल क्या होता है, जटिल पदार्थ। कुछ सरल पदार्थ में कहने का मतलब रोटी से, यदि हमको रोटी में प्रोटीन है, अब प्रोटीन से अमीनो अम्ल में बदल जाता है, उसी प्रक्रिया को, उसी बदल देना, उसी को क्या कहते हैं, पाचन। उसको क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो कहने का मतलब जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देना, उसी को क्या कहते हैं, पाचन कहलाता है। कोई दिक्कत। आप देखिए यहाँ पे, ये पाचन कैसा क्रिया है, कैसा प्रक्रिया है। कहने का मतलब भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक रासायनिक प्रक्रिया का मतलब पहले समझिए। भौतिक मतलब हम भौतिक किसको कहते हैं, जिसको हम अपने शरीर से टच करें उसको कहते हैं भौतिक। जैसे हम खाना खाएं, खाना को सबसे पहले दांत से चबाए, तो दांत क्या किया, चावल को, रोटी को पहले चिबाने, खाना को पहले टच तो किया ना फिजिकली, तो उसको कहते हैं भौतिक। तो सबसे पहले कौन सा प्रक्रिया होगी, भौतिक होगा। तब पाचन सबसे पहले क्या प्रक्रिया, भौतिक है। तो अब बताए, दांत से चबाने के बाद हमको ग्रंथि लार आती है, लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार निकलता है, जिसको थूक बोलते हैं। उसमें कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। वही एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पाचन में हेल्प करता है। कहने का मतलब स्टार्च को किस में बदलता है, शर्करा में बदलता है। तो ये बताइए, जो लार, जो एंजाइम के द्वारा जो पाचन, एंजाइम क्या हुआ, रासायनिक चीज हुआ कि नहीं, बताइए। कोई दिक्कत। इसी रासायनिक चीज के कारण इसको भौतिक रासायनिक बोलते हैं। भौतिक किसके लिए बोलते हैं, यौगिक और रासायनिक। कोई दिक्कत। अब भौतिक किस लिए बोलेंगे, दांत से पहले फिजिकली तो किए ना, इसके बाद क्या है, केमिकली क्या किए, एंजाइम के द्वारा जो पाचन करते हैं, इसलिए इसको पाचन कैसा अभिक्रिया है, भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी फिजियो केमिकल रिएक्शन है, फिजियो केमिकल रिएक्शन या प्रतिक्रिया है। कोई दिक्कत। आप बताइए, मानव में किस चीज का पाचन होता है और अवशोषण किसका होता है। पाचन का मतलब तो जो जटिल पदार्थ है, जो बहुत, जैसे रोटी को तोड़ को एक लिक्विड जैसा बना ले, हमारे ब्लड में मिल जाए रोटी से क्या मिल जाए, रोटी मिल जाए क्या, नहीं, प्रोटीन मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, विटामिन मिल जाए, जो मिल जाए रोटी में जो चीज होता है वही। आपको जब विटामिन चैप्टर पढ़ाएंगे, जो मतलब पोषक तत्व पढ़ाएंगे, तो उस समय पता चलेगा हमको कौन सा चीज से क्या मिलता है। रोटी में क्या रहता है, चावल में क्या होता है, गन्ना में क्या होता है, मक्का में क्या होता है, वो सब इस समय बताएंगे। अभी समझिए, हमारे शरीर में पाचन को, देखिए पाचन अभिक्रिया 5 प्रकार का, 5 अवस्था गुजरता है। हम कोई खाना खाते हैं, जैसे खाना को, रोटी को सब्जी में लपेटे, मुंह में रखें, दांत से चबाए, हमारे मुख गुहा में जो काम करते हैं, जो खाना को सबसे पहले लिए, उसको अंतर्ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। इसलिए सबसे पहला अभिक्रिया क्या हो जाता है, बताइए, इंजेक्शन हो जाता है। सबसे पहली अवस्था क्या होता है पाचन की, इंजेक्शन। अब बताइए, इंजेक्शन के बाद क्या होगा, खाना को लार के द्वारा, अमाशय के द्वारा, एंजाइम के द्वारा तोड़कर, जैसे प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल दिया, उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट किसी चीज में बदलते होंगे। इसी सब अभिक्रिया के बाद जो ब्लड में मिल जाता है, उसको कहते हैं, कौन सा बोलते हैं, क्या, उसको पाचन बोलते हैं, यानी डाइजेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब पाचन के बाद ब्लड में तो मिल गया, अब ब्लड के द्वारा पूरा शरीर के भागों में, मतलब सबको पहुंचा दिया जाता है, अमीनो अम्ल को पहुंचा दिया जाता है, प्रोटीन को पहुंचा दिया जाता है, जिससे मतलब हमको एनर्जी चाहिए। मेन बात, हम जब पढ़ा रहे हैं तो हमको पढ़ाने में क्या एनर्जी चाहिए, तो ये किस में मिल जाए, बताइए, उसको अवशोषण, जब ब्लड में इसको अवशोषण कहेंगे। कोई दिक्कत। इसी पर आगे आपको बताते जाएंगे, कोई दिक्कत। अभी इतना ही जानिए। अब बताइए, हमारे मानव में किस चीज का पाचन होता है, बताइए, मानव किस चीज का पाचन होता है। मानव में सबसे पहले पाचन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन का होता है, वसा का पाचन होता है। तो आप बताइए, मानव में किस चीज का पाचन होता है,
कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का पाचन होता है। देखिए यहाँ पाचन होता है, लेकिन अवशोषण क्या पानी पीते क्या पानी को पचाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं। पानी को जैसे पेशाब करना है, पानी पिए आप पेशाब का मतलब निकल जाता है। तो इसका कहने का क्या, आपको क्या समझ में आया होगा, तो पानी पिए और अब क्रिया हुआ, यूरिया निकल गया, पानी जैसा निकलता है। तो ये अवशोषण, हमारे शरीर में पानी का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। हमारे शरीर में ब्लड में डायरेक्ट क्या हो जाता है, अवशोषण, बिना पानी को तोड़े हुए अवशोषण हो जाता है। तो इसलिए अवशोषण डायरेक्ट ब्लड में मिल जाना, बिना तोड़े हुए, बिना जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में बिना तोड़े हुए से ब्लड में मिल जाना, उसी को कहते हैं अवशोषण। अवशोषण के रूप में क्या, जल हो जाता है अवशोषण के रूप में, विटामिन होता है और खनिज होता है, यानी खनिज लवण। कहने का मतलब हमारे शरीर में पाचन किसका किसका होता है बताइए, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का। लेकिन अवशोषण किसका किसका होता है, पानी का, बताइए विटामिन का, इसके बाद खनिज का। कोई दिक्कत यहाँ लिख दिया हो, माना में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन होता है, जबकि जल, विटामिन, खनिज का अवशोषण होता है। कोई दिक्कत, इतना आपको कोई दिक्कत तो होगा नहीं। आप बताइए इतना समझ में आ गया। अब पाचन में जो अंग हमें योगदान देता है, जो जिस अंग की हेल्प मिलता है, उसको कहते हैं पाचन तंत्र। उसी को हम लिख कैसे दिए हैं, वैसा अंग का समूह जो भोजन को पचाने में योगदान देता है। क्या देता है, योगदान। जैसे दांत योगदान दिया कि नहीं, पेट मतलब आमाशय योगदान दिया कि नहीं, छोटी आंत दिया कि नहीं, बड़ी आंत दिया कि नहीं, योगदान तो दिया ना। उसी अंग को यकृत दिया कि नहीं, उसी अंग को क्या कहेंगे, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब बताइए हम पढ़ने के लिए पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। कितना भाग, पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आप बताइए आहार नाल। आहार नाल का मतलब, आहार का मतलब खाना समझते हैं, आहार खाना होता है। कोई दिक्कत। नाल का मतलब नली, पाइप होता है। आप बताइए खाना जैसे पचते हुए जिस जगह से जाता है उसको कहते हैं आहार नाल, ये अंग होता है। जैसे आहार नाल में कौन कौन सा होता है, जो मुख, सबसे पहले मुख होगा कि नहीं, मुंह होगा कि नहीं बताइए, मुख, उसको मुख गुहा भी बोलते हैं। कोई दिक्कत, क्यों, गुहा भौतिक के भाषा में गुहा का खाली जगह को गुहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुहा बोला जाता है। इसलिए सबसे पहले पाचन की शुरुआत कहाँ से, मुख में। मुख के बाद इसको कहते हैं ग्रास नली, ग्रास नली, इसको ओसोफेगस कहा जाता है। इसलिए हम सेकंड में ओसोफेगस बोल दिए। अब सबसे पहले मुख को, इस मुख गुहा भी बोल देंगे, इसकी इंग्लिश में माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी, तीनों में से जो आपको माने वो लिख सकते हैं। ग्रास नली का ओसोफेगस होता है, ओसोफेगस बोलिए, इसोफेगस बोलिए, कोई दिक्कत। इसको भी एक फूड पाइप भी बोलते हैं। फूड को ले जाने वाला पाइप को फूड पाइप, यहाँ से यहाँ तक होता है। इसके बाद क्या होता है, अमाशय, पेट जो होता है, अमाशय क्या, स्टोमक होता है। किसका भाग है, आहार नाल का ही भाग है। इसका छोटी आंत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। बड़ी आंत को क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। कोई दिक्कत। छोटी आंत के बाद कहाँ आता है, बड़ी आंत पे। सबसे लंबा पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कहाँ होता है, कौन है, छोटी आंत है। आपको पता है छोटी आंत कौन सा भाग होता है, आगे आपका लेक्चर चलेगा। सबसे अंदर गुदा, खाना खाने अंतिम जो लैट्रिन के समय जो जिस छेद से लैट्रिन निकलता है, उस छेद को बोलते हैं गुदा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। आप बताइए मुख में खाना को कौन कौन हेल्प करता है, आप बताइए। सबसे पहले दांत का चबाया, इसके बाद जीभ क्या किया, खाना को इधर उधर किया, खाना को पचाया नहीं। आपको क्वेश्चन आया क्या, जीभ खाना को पचाता है, नहीं, मतलब पचाने में मदद नहीं, ये सिर्फ स्वाद बताता है। क्या जीभ क्या बताता है, स्वाद। अब जीभ के बताएंगे आपको क्या चीज होता है, कोई दिक्कत। दांत हुआ। अब थूक क्या होता है, लार होता है। थूक क्या होता है, लार कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथि से निकलता है। कोई दिक्कत, यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है और यहाँ पे पाया जाता है। आगे बताएंगे थूक कहाँ पाया जाता है, आप बताइए। लार तो समझ में, थूक का मतलब हुआ लार। ये बताइए लार ये कहाँ पाया जाएगा, लार में एंजाइम होता है, 4 एंजाइम होता है। लाइसोसोम, आगे आपको सब चीज लिख चुके, आपको सब चीज पढ़ाएंगे सर। लाइसोसोम, ट्रिप्सिन कहा गया, सॉरी। मुख गुहा में लार में 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम, बताइए, टाइलिन, डाइएस्टेज, म्यूलिन, आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो सबसे पहले यहाँ समझिए, लार में एंजाइम पाया जाएगा कि नहीं, तो आप बताइए लार में एंजाइम पाया जाएगा मुँह में ना, तो आप बताइए मुख गुहा में कौन सा एंजाइम, हमको पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि का मतलब होता है जो पचाने में ग्रंथि का मतलब वैसा चीज जिसमें से कोई एंजाइम निकले, वैसा चीज जिसमें से एंजाइम, उस चीज को, उस वस्तु को क्या कहेंगे, उस अंग को क्या कहेंगे, ग्रंथि बोलेंगे। अब किसका बारे में अध्ययन करें, पाचन के बारे में, इसलिए इसको कौन सा ग्रंथि बोलेंगे, पाचक ग्रंथि। आप बताइए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मुख में सबसे पहले कौन सा ग्रंथि से हेल्प करेगा, लार ग्रंथि।
कोई देखिए, लाड़े ग्रंथि से ना लाड़ निकलता है, आप बताइए लाड़ निकलता है कि नहीं? लाड़े को ना बोलते हैं सलाइवा, बोलते हैं कि नहीं बताइए? सलाइवा। तो सबसे पहले मुख गुहा में किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? लाड़ ग्रंथि। अब मुख गुहा में दांत के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जीभ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लाड़। और लाड़ क्या है? पाचक ग्रंथि। कोई ठीक है। ग्रास नली, ग्रास नली क्या इसमें कोई पाचक रस होता है? नहीं। कोई एंजाइम होता है? नहीं। क्या खाना पचाने में मदद करता है? नहीं। सिर्फ खाना को मुंह से कहा ले जाता है, अमाशय, पेट में ले जाता है, इसलिए ग्रास नली में कोई पाचक ग्रंथि नहीं होता है। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, अमाशय। अमाशय को कहते हैं स्टोमिक। क्या बोलते हैं? स्टोमिक। स्टोमिक में कौन सा ग्रंथि होता है? कौन सा होता है? पाचक रस। पाचक ग्रंथि कौन सा होता है? जठर ग्रंथि। क्या होता है? जठर ग्रंथि। आगे आपको सारा इसमें कौन सा एंजाइम होता है टोटल जी बताएंगे। अमाशय में कौन सा होता है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि को स्टोमिक ग्लैंड बोलते हैं। अब बताइए छोटी आंत। छोटी आंत का 3 भाग होता है, जेजुनम, जेजुनम, इलियम। मेन बात, इलियम में एक एंजाइम पाया जाता है आंत ग्रंथि। देखिए यहाँ पे छोटी आंत में 3 टाइप का, आप सबसे पहले यहाँ देखिए। छोटी आंत का मुख्य रूप से आंत ग्रंथि पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? आंत ग्रंथि। आंत इसको आंत भी बोल दीजिएगा, आंत बोलिए या आंत बोल दीजिए, आंत ग्रंथि बोल दीजिए। आंत ग्रंथि से निकलता इरेक्शन एंजाइम। कौन सा? आगे आपको पता चलेगा। आंत ग्रंथि बोलिए या आंत ग्रंथि बोलिए, कोई दिक्कत? अब एक सबसे पहले देखिए, छोटी आंत में के अलावा 2 होता है, यकृत होता है इधर, और आपको पिक्चर नहीं तो पता चलेगा। अमाशय होता है, अग्नाशय होता है। क्या? अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि होता है और यकृत भी ग्रंथि होता है। यकृत से निकलता है पीत, और पीत आकर कहाँ मिलता है? छोटी आंत में ही मिल जाता है, छोटी आंत में ही आ जाता है। कोई दिक्कत? जैसे हम मान लो अपना घर कहीं पे खाना बनाए और कहीं पे जाके खाना खाए, वैसे ही यकृत कहीं और है, लेकिन ये अपना खाना कहाँ खाएगा? कहाँ काम करेगा? छोटी आंत में। इसमें अग्नाशय में अपना काम कहाँ करेगा? छोटी आंत में। इसलिए छोटी आंत में दोनों मिल जाता है, यकृत और अग्नाशय दोनों ग्रंथि है। यकृत भी ग्रंथि है और अग्नाशय भी है। यकृत क्या है? यकृत का मतलब लीवर। लीवर क्या है? लीवर को कलेजा तो नाम सुने हैं, कलेजी नाम सुने हैं, सुने कि नहीं बताइए? लीवर मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपसे क्वेश्चन आएगा, बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत यानी लीवर है। कौन सा है? लीवर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय ग्रंथि, जिसको पेंक्रियाज बोलते हैं। क्या कहते हैं? पेंक्रियाज बोलते हैं। कोई दिक्कत? छोटी आंत का अपना ग्रंथि कौन है? छोटी आंत का अपना ग्रंथि, इसका खुद का ग्रंथि कौन सा? आंत ग्रंथि है। कोई दिक्कत? कोई नहीं। अब बड़ी आंत में कोई सा ग्रंथि होता ही नहीं है, कोई सा जूस निकलता ही नहीं है। इसके बाद जो खाना बच गया, जो अपशिष्ट बच गया, उसको मल के द्वारा, मल लैट्रिन के द्वारा निकाल दिया जाता है का एनस। इसलिए एनस में भी कोई ग्रंथि होगा नहीं। कोई दिक्कत? ई आप अच्छे से लिख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। इतना कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हम आगे चलता हूँ, चलिए इतना अच्छे से लिखिए, सबसे पहले अच्छे से लिखिए। मानव पाचन तंत्र। अब मानव को खाना पचाने में जिस जिस अंग का योगदान होता है उसी को पाचन तंत्र बोलते हैं। इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ध्यान से, पाचन तंत्र में योगदान किसने, कौन कौन देता है? खाना खाएंगे सबसे पहले मुंह से खाएंगे, मुंह से खाएंगे। मुंह तो लिखेंगे नहीं, मुंह को थोड़ा सा एडवांस लैंग्वेज में बोलते हैं मुख। ई जो है, ई इसको मुख बोलते हैं। मुख में दांत है, जीभ है, अचूर है, इस एरिया को बोल देना मुख बोलिएगा। क्या बोलिएगा? मुख। आपको दिख रहा है क्या? मुख। और मुख का खाली जगह है, जहां से शरीर में खाली जगह उसको होता है गुहा, क्या बोलते हैं? गुहा। ये मुख गुहा इसको भी बोल सकते हैं, मुख गुहा। कोई दिक्कत? मुख या मुख गुहा। मुख गुहा को क्या हम इंग्लिश में तो लिख ही दिए तो माउथ होता है, और इसी को कहते हैं माउथ कैविटी बोलते हैं, माउथ कैविटी भी बोल सकते हैं। कोई भी इसी माउथ कैविटी नहीं बोल सकते, इसको थोड़ा सा एडवांस वर्ड में ओरल कैविटी बोलते हैं। कोई दिक्कत? कैविटी। इसी को बोलते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी बोलते हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा नया मार्कर यूज किया, हमको दिखना तो चाहिए। चलिए दिख रहा है आपको। आप देखिए सबसे पहले इस ई कौन सा एरिया होगा? ई, यही मुख है या मुख हुआ है। कोई दिक्कत? ई यहाँ पे दांत, सबसे दांत खाना खाएंगे, यहाँ पे कोई खाना आया, कोई दिक्कत? खाना जो चबाक, जो लुगदी नुमा जो बन जाता है, लुगदी नुमा ऐसे लिखा था। खाना ई बताइए गीला जैसा हो जाता है, चिपचिपा जैसा हो जाता है, लुगदी नुमा। कोई दिक्कत? चिपचिपा जैसा खाना बनता है। इसी खाना को थोड़ा एडवांस लैंग्वेज में बोलते हैं, किताबी लैंग्वेज में बोलस बोलते हैं। इस खाना जहाँ मुंह में गिर जाएगा,
अब पूरा थूक उक से लगने के बाद जो कंठ में आएगा, ये जो मुंह में जो खाना गया उसी को कहते हैं बोलस। कौन सा खाना है? बोलस बोलेंगे खाना, कोई दिक्कत, इसको याद अभी मत करना है, अभी आपको ओनली इन्फॉर्मेशन देती है, आगे हम आपको बताएंगे। चलिए, ये खाना कहाँ आया? खाना इसमें आया, इसको कहते हैं ये जो पाइप जैसा सीधा है, ये खाना क्या यहाँ पे रुकेगा नहीं, खड़ाक से यहाँ पे आ जाएगा, पेट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? पेट में आ जाएगा। ये पेट है, पेट को बोलते हैं किताबी भाषा में अमाशय बोलते हैं, अमाशय को स्टोमक बोलते हैं। अब बताइए, ये अमाशय है, अमाशय है, अमाशय मुख से मुख से अमाशय में लाने के लिए ये कौन सा नली है? ये जो पाइप है उसी को कहते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम ये बताइए, मुख के बाद सेकेंड स्थान पे कौन आ गया? बताइए, सेकेंड स्थान कौन सा आएगा? ग्रास नली आएगा। आप अच्छे से लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं है। ग्रास नली, ग्रास नली को इंग्लिश में बोलते हैं इसोफेगस। आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, इसोफेगस। इसको लिखा जाता है ओसोफेगस, ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश में, ऐसे लिख दो, आपको लिखना है फैगस, फैगस गस ऐसे हैं। इसी फैगस को और एडवांस बात में बोलते हैं फूड पाइप भी बोलते हैं। खाना को ले जाने वाला जो पाइप उसको फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। कोई दिक्कत? आप बताइए, थर्ड स्थान में क्या आया? मुख से खाना क्या है? ग्रास नली। ग्रास नली से क्या है? अमाशय। कोई जगह ग्रास नली का क्या वर्क है? मुंह का खाना को कहाँ ले जाने का? अमाशय में ले जाने का जो पाइप का यूज होता है उसी को कहते हैं ग्रास नली। थर्ड में क्या आ गया? अमाशय। थर्ड का नाम क्या है? ये जो है ये पेट, पेट इसी को कहते हैं, इसी पेट को अमाशय बोलते हैं। अमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमिक। क्या बोलते हैं? स्टोमिक बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब खाना यहाँ पे आ गया, खाना 6-7 घंटा यहाँ पे रहेगा। कोई दिक्कत? खाना रहने के बाद ये खड़ाक से यहाँ, आप बताएंगे अमाशय कितना पार्ट है? पहले ये बात हटाइए, पहले ये समझाइए। खाना यहाँ पे 6-7 घंटा रहेगा, मतलब 4-5 घंटा। यहाँ के बाद खाना ऐसे आ गया, इसमें आ जाएगा, इसमें। ये जो भाग है, यहाँ के बाद जो भाग चालू हो जाता है, ये जो भाग है, ये पूरा भाग खाना ऐसे ही आ रहा है, यहाँ तक भाग, ये तीनों भाग को मिलाकर ही बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत बोलते हैं। छोटी आंत को तो स्पेलिंग तो आप जानते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये पूरा को, यहाँ के बाद ये बड़ी आंत। ये बताइए, छोटी आंत का मतलब क्या है? जो वैसा ये छोटी आंत, आप बताइए, आहार नाल मतलब पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत का होता है। पाइप बहुत लंबा होता है, लगभग 7 मीटर के बराबर होता है, 60 नहीं 7 मीटर के बराबर होता है, बहुत लंबा होता है। लेकिन इसको लंबी आंत नहीं बोलेंगे, छोटी आंत ही बोलेंगे। छोटी आंत क्यों बोलते हैं? इसकी पाइप की चौड़ाई देखते हैं कितना छोटा है, कितना कम है। पाइप की चौड़ाई के कम होने का इस भाग को क्या बोलते हैं? छोटी आंत नाम दे दिया गया है। कोई दिक्कत? लेकिन लंबाई में क्या है? सबसे बड़ा है। लंबाई में क्या है? आपको क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए। पाचन तंत्र यानी आहार नाल। पाचन तंत्र को सेकंड भाषा में आहार नाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार नाल भी बोलते हैं। आहार नाल का सबसे लंबी भाग कौन सा है? छोटी आंत। कौन सा? छोटी आंत। छोटी आंत को इंग्लिश बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ का बाद ये बड़ी आंत आ जाता है, बड़ी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। कोई दिक्कत? खाना यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, खाना को इतनी जानना है, इतना का ये जो छेद है, जो होल निकल जाता है, इस होल को बोलते हैं छेद में गूदा। क्या बोलते हैं? गूदा। जो मल, लैटिन को बोला जाता है, किताबी लोग में मल बोलते हैं। गूदा को निकलने वाला जगह जो होल होता है उसी को बोलते हैं एनस। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना बात समझ में आया कि बताइए आगे। आप समझिए, यहाँ पे लाल पेन ले लेता हूँ। मुख में कौन कौन सा अंग योगदान देता है? बताइए। मुख में दांत योगदान दिया कि नहीं? दांत का काम क्या होता है? खाना को चबाना, काटना, पीसना होता है कि नहीं? खाना को चबाया पीसा। तो सबसे पहले मुख गुहा में सबसे पहला भाग कौन सा होगा? ये बताइए। इसी में हम क्या यहाँ पे दांत ले दो, काम चलेगा? इसका भाग, इसका भाग, दांत को इंग्लिश में टीथ बोलते हैं। कोई दिक्कत? आप बताइए, दांत तो हो गया, जीभ तो अलग होता है। जीभ खाना को सिर्फ इधर से उधर, इधर से उधर। क्या जीभ पचाता है? नहीं पचाता है। कोई दिक्कत? अरे जीभ के बारे में आप लिखिएगा नहीं, जान तो लीजिएगा जीभ में कौन कौन स्वाद होता है, ये जानना है, लेकिन लिखना पाचन तंत्र में नहीं है। आप बताइए, क्या पाचन तंत्र में थूक काम करता है कि नहीं? थूक एकदम काम करता है। थूक को ही किताबी भाषा में बोलते हैं लाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाड़। तो ये बताइए,
लार जहां से निकलता है उसको लार ग्रंथि बोलते हैं कि नहीं, हमको ग्रंथि के बारे में लिखना है। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड बोलते हैं। क्या होता है? ग्लैंड। तो इसमें कितना चीज के बारे में लिखना है? मात्र 2 चीज के बारे में लिखना है, दांत के बारे में और लार के बारे में। आपको मानव के पाचन तंत्र बोलेगा तो मुख गुहा में 2 भाग के बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? एकदम हल्का है, जरा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे खाना जल मिलकर मतलब लुगदी नुमा बनकर खाना तो कहाँ है? ग्रास नली। क्या? ग्रास नली, ग्रास नली। इसको फूड पाइप बोलते हैं। ग्रास नली क्या खाना पाचन होता है? नहीं। ग्रास नली क्या करता है? मुख गुहा के खाना को आमाशय में ले जाने का काम करता है। बहुत बढ़िया। अब आमाशय आ गया। क्या आ गया? आमाशय। क्या आ गया? आमाशय। आमाशय में खाना होता है, खाना। कोई दिक्कत? आमाशय में देखिए, आमाशय में आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको। आमाशय का भी 3 पार्ट होता है। आमाशय को इस भाग को 3 भागों में बांट देते हैं। इस पहला भाग को बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक। इस भाग को बोलते हैं फंडिक, फंडिक बोलते हैं। इस जो इतना भाग है, ई भाग को, इसको बोलते हैं पाइलोरिक भाग बोलते हैं। पाइलोरिक भाग बोलते हैं, पाइलोरिक भाग बोलते हैं। कोई दिक्कत? कितना भाग हुआ? आमाशय को 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कार्डियक। कार्डियक में होता है एसीएल आता है, एसीएल। कार्डियक भाग में कौन सा होता है? एसीएल। एक लिक्विड निकलता है कार्डियक भाग में। आमाशय के कार्डियक भाग से क्या निकलता है? एसीएल निकलता है। एसीएल तेजाब मान लीजिए। एसीएल सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल है, पेट में पैदा होने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल। ऐसे कि नॉर्मल हमारे जो बैटरी का पानी होता है, तेजाब होता है कि नहीं, वैसे ही एसीएल होता है, बहुत हार्ड होता है। एक्सप्लेन आगे करूंगा, कोई दिक्कत? एसीएल खाना को क्या करेगा? अम्लीय बनाएगा, फर्स्ट नंबर में। सेकंड नंबर में आए हुए जीवाणु को भी मारेगा। थर्ड नंबर में क्या करेगा? खाना को और में ही करेगा। कोई दिक्कत? आप बताइए। खाना यहाँ पे आया, फंडिक में आया। फंडिक में एक होता है रुझि होता है, जो आगे बताएंगे, इसमें लिखेंगे नहीं, अगर से बता जाएगा। सबसे पहले हमको इसमें जानना है, जो जानना है इस भाग के बारे में जानना है, लिखना है। ये पाइलोरिक भाग है। कौन सा भाग है? पाइलोरिक। तो पाइलोरिक भाग अब तो लिख लीजिएगा। आप बताइए, पाइलोरिक भाग में एक पानी टंकी जैसा एक ग्रंथि होता है। ग्रंथि होता है एंजाइम, जिस चीज से एंजाइम या हार्मोन निकलता हो उस अंग को क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। क्या? इस ग्रंथि को कहते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि बोलते हैं। जठर ग्रंथि से निकलता है जठर और रस निकलता है, एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। ये खाना को क्या करेगा? खाना में से प्रोटीन को पचा देगा। प्रोटीन को क्या करेगा? बचा देगा। मतलब ये जठर रस क्या करता है? सबसे पहले ये प्रोटीन को सबसे पहले प्रोटीन को पचाने का मतलब क्या हुआ? प्रोटीन को सबसे पहले पेप्टोन में बदलेगा। किस में बदलेगा? पेप्टोन में। आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी समझ लीजिए, ये सब जानना अभी नहीं है। अभी आपको ओनली यही जानना है आमाशय में किस ग्रंथि का पढ़ना है? जठर ग्रंथि के बारे में। आप जब भी आमाशय लिखिएगा बिना जठर ग्रंथि के लिखिएगा, जठर ग्रंथि का नहीं लिखेगा तो आपका आंसर सही पूरी होगा नहीं। कोई दिक्कत? जठर ग्रंथि। कौन सा भाग है? पाइलोरिक भाग है। कोई दिक्कत? अब खाना है वासा तो सही, प्रोटीन तो थोड़ा तो प्रोटीन किस में बदल गया? पेप्टोन में बदला। अब यहाँ के बाद ये खाना कहाँ आ गया? ये क्या है? छोटी आंत है। कौन सा भाग है? छोटी आंत है। अब छोटी आंत का अपना कोई ग्रंथि होता नहीं है। इसको देखिए, छोटी आंत को 3 भागों में बांटते हैं। छोटी आंत को किस भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। कितना भागों में? 3 भागों में। कोई दिक्कत? इससे पहले हमको ये छूट गया यहाँ लिखना। देखिएगा, आमाशय में किसके बारे में लिखना पड़ेगा? जठर ग्रंथि के बारे में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक लाइन में लिख दीजिएगा एसीएल के बारे में, इसके बाद लिख दीजिएगा जठर ग्रंथि के बारे में। जठर ग्रंथि किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। कोई दिक्कत? आमाशय में जब आप 2 लाइन लिखिएगा, कोई दिक्कत? आमाशय और छोटी आंत का छोटी आंत का 3 भाग होता है। क्या भाग होता है? इस भाग को, इस पूरा भाग को डेडूनम बोलते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ, डेडूनम भाग बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसको कहते हैं, इस पूरा भाग को, इस पूरा जेजूनम बोलते हैं, भाग बोलते हैं। इस भाग को इलियम भाग बोलते हैं, इलियम। तो छोटी आंत कितना भाग? 3 भाग। अब ये पूरा को छोटी आंत बोलेंगे कि नहीं? छोटी आंत में खाना तो यहाँ पे आ गया। बताइए समझ पा रहे? रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? देख लेता हूँ एक बार। चलिए आ गया। अब देखिए, छोटी आंत का ये जो डेडूनम होता है, इसका अपना कोई ग्रंथि होता ही नहीं, कोई एंजाइम होता ही नहीं है।
कोई दिक्कत, कोई एंजाइम नहीं होता है। ये क्या करता है, यहाँ पे एक जुड़ा रहता है, इसको मिटा देता, थोड़ा सा मेरे पास जगह है नहीं। होता क्या है हमारे शरीर में, ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है। दायां हाथ में यहाँ पे अमाशय, ये पेट हुआ ना, अमाशय के दायां साइड ये होता है कौन सा, लीवर होता है, यानी कलेजा होता है, यानी यकृत होता है। लीवर का पिक्चर बनेगा ऐसा, बना देता हूँ, मेरे पास ब्लू का है, ब्लू से ही बना देता हूँ। देखिए ये लीवर है, त्रिभुज आकार का होता है, थोड़ा सा लीवर, ये क्या है, लीवर है, जिसको यकृत बोलते हैं। कोई दिक्कत, लीवर से निकलता पित्त निकलता है, क्या निकलता, पित्त, क्या निकलता, लीवर से क्या निकलता है, पित्त निकलता है। पित्त को इंग्लिश में बोलते हैं बाइल बोलते हैं। बाइल यहाँ गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ पे एक स्टोर चीज होता है, स्टोर करने वाला। ये पित्त को स्टोर करने के लिए यहाँ पे पित्त की थैली होती है, पित्त की थैली, झोला, पित्त की थैली से ही पित्त निकल कर इसका पाइप जुड़ा रहता है इससे, ये ऐसे पाइप पेट में जुड़ा रहता है, यहाँ से यहाँ पे जुड़ा रहता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे। कोई दिक्कत, तो कहने का मतलब हुआ आपको जब भी छोटी आंत लिखिएगा तो आपको छोटी आंत में सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा लीवर के बारे में सबसे पहले। और लीवर में किसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पित्त के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, तो लीवर से क्या निकलता है, पित्त निकलता है। पित्त कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर, मतलब पित्त की थैली में। पित्त की थैली, पित्त निकल कर कहाँ आ जाता है, छोटी आंत के डेडोदों में आ जाता है। अब पित्त ये क्या करता है, पित्त क्या करता है, खाना में से क्या करता है पित्त, बताइए, वसा को पचा लेता है। क्या पचा लेता है, वसा को पचाता है, वसा फैट को पचाता है। फैट को जो नहीं जानते हैं, फैट होता है जो तेल खाते हैं, तेल में क्या होता है, फैट होता है। मैगी खाते हैं, मैगी में क्या होता है, फैट होता है। अरे मैगी खा कर मोटे हो जाइएगा, कोई दिक्कत, आप बताइए। लीवर लिखना पड़ेगा। और लीवर के बाद ये बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, ग्रंथि लीवर है। आप बताइए, यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे पेंक्रियाज है, क्या है, पेंक्रियाज है बायां साइड, इसको लिख देता हूँ यहाँ ऐसे, अग्नाशय, क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय को बोलते हैं पेंक्रियाज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेंक्रियाज इंग्लिश में। कोई दिक्कत, लीवर से सॉरी अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय भी एक ग्रंथि है, ग्रंथि से क्या निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अग्नाशय से एक रस निकला, अग्नाशय रस। अग्नाशय रस में एंजाइम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम पाया जाता है, ई एंजाइम पाया जाता है, देखिए एंजाइम पाया जाता है। सबसे पहले लाइपेज पाया जाता है, एंजाइम किसमें पाया जाता है, अग्नाशय रस में। कौन सा एंजाइम, लाइपेज। इसके बाद एमाइलेज, इसके बाद ट्रिप्सिन पाया जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लाइपेज क्या करता है, फिर से वसा का पाचन करेगा। एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलेज क्या करे, एमाइलेज आगे आपको पढ़ाएंगे, आपको लिखा के बताएंगे। एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। कोई दिक्कत, क्या अग्नाशय से ही तीनों निकलता है। कोई दिक्कत, एलएटी, इसको शॉर्ट में लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। आगे बोलेंगे। इसके बाद बताइए, छोटी आंत में ही आपको अग्नाशय का लिखना पड़ेगा कि नहीं, बताइए, लिखना पड़ेगा। क्यों, अग्नाशय से एंजाइम निकलता है और 3 एंजाइम निकलता है। आपको एलएटी का एक लाइन लिख लेना पड़ेगा, ज्यादा आपको कुछ लिखना ही नहीं है, सिर्फ एक लाइन। लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। कोई दिक्कत, इतने लिखना है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब खाना पचक है, क्या करेगा, ई खाना है, इसका ग्रंथि यहाँ पे जुड़ा रहता है। ई अग्नाशय का जो रस है यहाँ जुड़ा रहता है, ई पाइप जुड़ा रहता है। यहाँ से इससे 3 चीज निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन निकलता है। यहाँ पे खाना को क्या करेगा, तीनों चीज पचा लेता है। अब बताइए, वैसा एक ही ऐसा ग्रंथि है जो खाना को, मेन बात वो सिर्फ 3 चीज को पाचन करना है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का। तो 3 चीज का पाचन तो कौन करता है, अग्नाशय। इसलिए अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। कौन सा पाचक रस बोला जाता है, पूर्ण पाचक रस। आपको ऑब्जेक्टिव में यदि आ गया, कौन सा ग्रंथि, कौन सा रस को या कौन सा जूस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, किसको, अग्नाशय रस। अग्नाशय से जो निकलता है, अग्नाशय रस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। अग्नाशय हो गया। अब खाना पच कर यहाँ पे आया, यहाँ पे सब चीज का पाचन हो गया। यहाँ पे, यहाँ आते गए, यहाँ पे थोड़ा देर रुकेगा, इसके बाद यहाँ पे आएगा इलियम में। इलियम में क्या करेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक चीज होता है, आंत ग्रंथि होती है।
आंत ग्रंथि, आप नाम सुन स्टार्टिंग में पढ़े हुए आंत ग्रंथि, कोई दिक्कत? यहाँ पे आंत ग्रंथि होता है, तो यहाँ किसका नाम लिखना है? आंत ग्रंथि का है, आंत ग्रंथि। तो आंत ग्रंथि से एक चीज निकलता है, इरेप्सिन निकलता है। कौन सा एंजाइम निकलता है? इरेप्सिन एंजाइम निकलता है। कौन सा एंजाइम निकलता है? इरेप्सिन एंजाइम। इरेप्सिन एंजाइम क्या करता है? फिर से प्रोटीन को पूरी पाचन करेगा। सबसे पहले क्या होता है, देखो प्रोटीन को पचाने में बहुत मेहनत लगता है। सबसे पहले प्रोटीन किसमें बदलता है? प्रोटीन पेप्टोन में बदलता है, पेप्टोन पेप्टाइड में बदलता है, पेप्टाइड एमिनो अम्ल में बदलता है। कहने के बाद 3 बार पाचन होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। प्रोटीन ही ऐसा चीज है जो 3 बार पाचन होता है। तो यहाँ पे पाचन तो हो गया। अब यहीं पे आके यहाँ पे ब्लड सेल, ब्लड में ब्लड रहता है, तो ब्लड क्या करता है? सबका अब्सॉर्प्शन कर लेगा। क्या करेगा? ब्लड में सब जूस को, प्रोटीन को, जो अमीनो अम्ल बना हुआ उसको, कार्बोहाइड्रेट का, वसा को अब्सॉर्प्शन क्या करेगा? अब्सॉर्प्शन कर लेगा, करके पूरा ब्लड में भेज देगा। कोई दिक्कत? इसे एटीपी मिल जाएगा। आप बताइए, खाने के बाद जो पाचन हो गया, पाचन के अलावा जो बच गया, जो मल, जो लैट्रिन, जो अपशिष्ट चीज बच गया, वो क्या? पानी भी बचा है, सब में तो पानी है ना, पानी का क्या कहीं पाचन हुआ? नहीं। तो पानी और खाना का जो अपशिष्ट है वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इसको कहते हैं सीकम। ये किस भाग का भाग है? बड़ी आंत का भाग है। तो बड़ी आंत का 3 भाग होता है, ध्यान दीजिएगा। बड़ी आंत का इस भाग को बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। हम आपको लाल पेन से लिख देता हूँ, थोड़ा सा दिखते हैं। इस भाग को क्या बोलते हैं? सीकम। सीकम किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग है। आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हो रहा है, देखिए। क्यों दिक्कत? बड़ी आंत के इस भाग को क्या कहते हैं? सीकम। सीकम से एक चीज जुड़ा रहता है, इस अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं है। हमारे 2000 साल पहले हमारा पूर्वज क्या था? आदिवासी थे, मतलब जंगली थे, जंगल में रहने वाले, वहाँ घास फूस ज़्यादा खाते थे। तो घास फूस को पचाने के लिए कौन सा अंग था? अपेंडिक्स था। तो ये बताइए, क्या अभी भी घास फूस खाते? नहीं। तो इसलिए 200 सालों से अपेंडिक्स का यूज नहीं हुआ। तो जिस अंग का यूज बहुत सालों तक नहीं होता है, उसी अंग का अवशेषी अंग कहते हैं। इस अंग को क्या? अवशेषी। और इसको काट के हटा भी देंगे ना, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत शरीर में नहीं हुआ। अरे हमें भी अपेंडिक्स का प्रॉब्लम, अपेंडिक्स में सूजन हो जाता है। क्या होता है? कभी भी क्या हो जाता है? ज़्यादा चीज खाने पर क्या होता है? हार्ट अपेंडिक्स सूजन हो जाता है। तो सूजन एक जहर का चीज होता है, तो नहीं खाए, अति खाते तो आदमी मर भी जाता है। अरे हमें भी खुद अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे खुद यहाँ पे ऑपरेशन हुआ अपेंडिक्स का। ये हटाने के बाद भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई दिक्कत? अपेंडिक्स अप्रोक्स मतलब 40% लोगों को अपेंडिक्स हटा ही दिया जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है इसके कारण। ये क्या तब बताइए, अपेंडिक्स किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग है। अपेंडिक्स किसका भाग है? सीकम का भाग है। सीकम का नहीं, बड़ी आंत में 3 भाग में बांटे हैं, सीकम। ये पूरा भाग है, इसको कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलन। ये बताइए, सबसे ज्यादा लंबा कोलन है कि नहीं? इसलिए बड़ी आंत को कोई बुक में आपको कोलन दिया रहेगा। कौन सा दिया है? कोलन। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोई दिक्कत? क्यों? ये सभी भाग इतना लंबा है, कोलन, इसलिए बड़ी आंत को कभी कोलन भी बोल देते हैं। तो आप मेन बात, बड़ी आंत का सबसे पहले का भाग कौन है? सीकम। सीकम में अपशिष्ट आ गया, अपशिष्ट आने के बाद ई ऊपर गया जाके ऐसे होते होते ऐसे आ गया। ई खाना जा रहा है, क्या हो रहा है? खाना आ रहा है, कोई दिक्कत? यहाँ से क्या हो जाएगा? इसी बीच में क्या करेगा? कोलन में क्या हो जाएगा? कोलन में हो जाएगा पानी का अवशोषण हो जाएगा। पानी का अवशोषण कहाँ हो जाएगा? ब्लड में हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो पानी का, खनिज का, विटामिन का, इसमें अवशोषण क्या? अवशोषण। यहाँ पे जो अंतिम में, सबसे अंत में बच गया, इसको कहते हैं मल। क्या कहें? मल बोलते हैं। मल, जिसको देहाती भाषा, जो नॉर्मल भाषा में लैट्रिन बोलते हैं, उसी को कहते हैं किताबी भाषा में मल। क्या बोलते हैं? मल। जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिखिए, मल बोलिए, कोई दिक्कत? मल इस भाग को कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं? रेक्टम। बट इसको लिख देता है रेक्टम। तो बड़ी आंत का 3 भाग, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है? मल स्टोर होता है, मल का संग्रह होता है, कोई दिक्कत? अब समय समय पर रेक्टम से गुदा के माध्यम, इसको क्या कहते हैं? गुदा। ये होल है, लैट्रिन जहाँ मल निकलता है उसको कहते हैं होल। होल को क्या कहते हैं? गुदा। गुदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनस।
कोई दिक्कत। समय समय में जैसे मॉर्निंग में जब भी आप लेटिंग जाते हैं तो इससे निकलता है कि नहीं, निकल जाता है। तो मल कहाँ स्टोर होता है, अडेक्टम में। कोई दिक्कत, इतना आपको कंफ्यूजन है तो गुदा में से निकल गया, बाहर निकल गया, आपको शरीर में पूरा पाचन हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आपको अब विस्तार रूप से एक एक चीज करके पढ़ाएंगे, दांत, लाड़, ग्रास नली, अमाशय, एचसीएल, जठर, आप एक एक चीज करके पढ़ाते जाएंगे। आप एक एक चीज पढ़ के ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एक बार रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले मुख में खाना गया, मुख में दो चीज होता है, दांत और लाड़ में पढ़ना है। कोई दिक्कत। सेकेंड में चीज होगा, सेकेंड में ग्रास नली खाना आया। थर्ड में अमाशय, अमाशय में क्या होता है मेन बात, हमको एचसीएल निकलता है, एचसीएल। इसके बाद किसके बारे में पढ़ता है, जठर ग्रंथि के बारे में। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर रस क्या करता है, वसा का पाचन करता है। आगे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत। इसके बाद छोटियां डेडुनम में गया, डेडुनम में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, लीवर के बारे में। लीवर से क्या निकलता है, पित्त निकलता है, बाइल निकलता है। बाइल क्या करता है बताइए, बताइए, वसा का पाचन करेगा। कोई दिक्कत। यहाँ अग्नाशय, अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय रस से कितना एंजाइम निकलता है, 3 एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन निकलता है। यहाँ होकर ये तीनों प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा कि नहीं। लाइपेज क्या करेगा, वसा का पाचन, एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का, और ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन। कोई दिक्कत। अब खाना ऐसे जेजुना में आते हुए इलियम में आएगा। इलियम में यहाँ पे क्या होता है, आंत ग्रंथि। तो छोटी आंत का एक ही ग्रंथि होता है, कौन सा, आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि कौन सा भाग में होता है, इलियम में। इस आंत ग्रंथि में जो इलियम होता है, इलियम से एक एंजाइम निकलता है, एंजाइम निकलता है, कौन सा एंजाइम, ईरेप्सिन एंजाइम निकलता है। कौन सा, ईरेप्सिन। इससे क्या पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। कोई दिक्कत। यहाँ पे अंतिम भाग में खाना, ये खाना जितना पाचन होता है ये सब किसमें मिल जाता है, ब्लड में, जिससे एनर्जी मिल जाता है। कोई दिक्कत, एनर्जी। यहाँ अपशिष्ट बच गया, अपशिष्ट का क्या गो, मतलब अपशिष्ट कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या किसी का पाचन होता है, नहीं, बड़ी आंत में पाचन होता ही नहीं। बड़ी आंत में क्या होता है, सिर्फ अपशोषण होता है, किसका, पानी का, विटामिन का और खनिज लवण का। कोई दिक्कत। ऐसे होते हुए बड़ी आंत का 3 भाग, सीकम, कोलन, एडेक्टम। कोई दिक्कत। एडेक्टम में मल स्टोर होता है और समय समय पर गुदा के माध्यम से बाहर निकलता है। ये अच्छे से जान गए हो ये। चलिए, थैंक यू। देखिए, आपको पाचन तंत्र के बारे में सारे चीज बता दिए थे। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब मानव में पाचन, मतलब जो खाना खाते हैं उसका पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से होता है, मुख गुहा से होता है। मुख या मुख गुहा, मुख या मुख को माउथ बोलते हैं, मुख गुहा को ओरल कैविटी है, इसी को कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। वही है, क्या है, वही है, बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो यहाँ मुख गुहा में पाचन के लिए कितना अंग योगदान देता है। सबसे पहले दांत। दांत क्या करता है, चिबाने, पीसने, काटने का काम करता है कि नहीं भोजन को। चलिए, सेकेंड में लाड़ ग्रंथि। लाड़ ग्रंथि क्या निकलता है, लाड़ निकलता है। क्या निकलता है, लाड़ निकलता है। लाड़ को क्या कहते हैं, थूक बोलते हैं कि नहीं, बताइए, थूक। कोई दिक्कत। आपको सबसे लाड़ ग्रंथि के पहले आपको दांत के बारे में जानना पड़ेगा। दांत क्या है, जो आप दांत का एक्सप्लेन करते हैं, दांत के होता क्या है, दांत के बारे में जो इन्फॉर्मेशन वही गेट कीजिए। दांत ये बताइए, जो साइंटिस्ट दांत का अध्ययन करता है, जो डॉक्टर दांत का अध्ययन करता है, उसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। कोई दिक्कत। चलिए, ओडोंटोलॉजी ऐसे होगा, और ओडोंटोलॉजी कहते हैं किसका, दांत का अध्ययन करने वाले को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। आप बताइए ध्यान से, दांत क्या करता है, दांत भोजन को चिबाता है, पीटता है, मतलब पीसता है, काटता है कि नहीं। इसीलिए हम दांत भोजन को यांत्रिक का मतलब भौतिक विधि, जो शरीर के कोई अंग हम इसको तो भौतिक रूप से इसको छुए कि नहीं, हम ऐसे देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक रूप से देख रहे हैं, मतलब हम क्या छू रहे हैं, क्या रासायनिक रूप से भी नहीं होगा, हम देख रहे हैं, या कोई दिक्कत। चलिए, भौतिक रूप भोजन को क्या करता है, यांत्रिक रूप से क्या छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। कोई दिक्कत। जैसे रोटी खाए तो रोटी को एकदम महीन टुकड़े में तोड़ देते हैं कि नहीं, दांत के द्वारा चिबाते हैं कि नहीं, चिबाते हैं। आप ये बताइए ध्यान से, मानव दांत की 2 परत होती है। देखिए, स्टार्टिंग में आप बताइएगा, ये जो दांत है, दांत बना कैसे है, ये मानो ये दांत है, आप देखते हुए ये दांत उजला है, ये दांत ऊपर से उजला है, अंदर में यदि बना होगा, ये अंदर में ऐसा परत होगा, ऐसा। ये बताइए, अंदर में वो अंदर में काला होता है, कैसा होता है, काला जैसा होता है, कैसा होता है, काला जैसा होता है। जो काला वाला भाग है, इस भाग को कहते हैं, अंदर वाली परत को कहते हैं डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटाइन।
डेंटाइन। आज ये बताइए काला, ये जो दांत बना है कोई भी चीज, ये आपको क्या नजर आ रहा है? दांत क्या है? ऊपर से आपको लगता है वो ये कवर है, क्या है? कवर, ढक्कन है। तो ऊपर वाला जो उजला वाला भाग है, इस उजला वाला भाग को ही कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल। इनामेल क्या होता है? ई आप बताइए, किसी किसी में दांत इनामेल खत्म, ऊपर का व्हाइट चीज खत्म हो जाता है। इसका देखिएगा दांत कैसा होगा? काला में काला होगा और खिया जाएगा। नहीं कहते इसका तुम्हारा दांत खिया गया है, आपको नजर ही आएगा काला होगा लेकिन खिया जाएगा, एकदम नीचे अंदर ही चल जाएगा जाता है। आप देखते हुएगा बूढ़े लोगों को या बहुत लोग जिसका फ्लोरीन का कमी होता है, आगे बताएंगे किसी कमी का वजह से होता है। आप जैसे देखिएगा आप काला, जो काला वाला दिखाई दिया उसको कहिएगा डेंटाइन, कोई दिक्कत? और ऊपर वाला जो व्हाइट वाला पार्ट है, उजला वाला पार्ट है, उजला वाला व्हाइट है, उसको कहते हैं इनामेल। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, सबसे कठोर, जितना हाथ पैर जितना चीज है सबसे, सब में सबसे कठोर भाग क्या होता है? इनामेल। कौन सा होता है? इनामेल। कोई दिक्कत? तो मान लो हम दांत ऐसे बना दिए, कोई दिक्कत? दांत मान लीजिए ऐसे बना दिए, दांत का सबसे अंदर का परत, इसको डेंटाइन बोलेंगे, या इसको क्या ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? इनामेल कहेंगे। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? ऐसे ही या चौड़ा दांत है या एक के 9 वाला दांत, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए ध्यान से, इस दोनों में से कोई एक पीछे उतारिएगा। आप बताइए ये जो दांत बनता है ये कौन कौन से रसायन से बना होगा? जो खाना खाए हमारे पेट में, मतलब कौन कौन रसायन हुआ जिसका दांत अच्छा होता है, किसी का दांत खाया तो कौन कौन चीज, ये दांत बनने में किसका किसका योगदान होता है? तो दांत बनने में मेन रूप से 3 केमिकल का योगदान होता है, रसायन का योगदान। सबसे पहले दांत, सबसे अधिक ये दांत बनता है कैल्शियम फॉस्फेट से। दांत यदि 100% है, इसका 85% अप्रोक्स कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ। क्या बना? ये दांत किससे बना होगा? सबसे पहले 85% के करीब कैल्शियम फॉस्फेट से बना होगा, कोई दिक्कत? 10% के करीब कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा और थोड़ा सा मात्रा में क्या? कैल्शियम क्लोराइड से बना होगा, कोई दिक्कत? आपको यदि क्वेश्चन है बताइए दांत किस चीज से सबसे ज्यादा बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। सेकेंड आंसर क्या? कैल्शियम कार्बोनेट का 10% भाग होता है और कैल्शियम क्लोराइड। ये जो एक दांत लीजिए, एक दांत लीजिए और इसमें से निकालिए, इसमें रसायन का पता कीजिए। और सबसे ज्यादा इसमें रसायन सबसे एक दांत, हर दांत में एक दांत में कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा मात्रा में होगा। इसके कम मात्रा में कौन होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे कम मात्रा में क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो ठीक है, आप बताइए जो जिसका दांत गिर जाता है, ये गिर नहीं है मतलब झड़ जाता है, खिया जाता है, उसी को कहते हैं दंत क्षय, दांत का क्षय हो जाना, इसी को कहते हैं क्षरण बोलते हैं। दांत का क्षरण किसके कारण होता है? जिस मानव में फ्लोरीन का कमी हो जाता है, कौन सा? फ्लोरीन का कमी हो जाता है, उसमें दांत का क्षरण होता है। तो हमारे बताइए हमारा दांत अच्छा है, तो इसका मतलब क्या? हमारे समय फ्लोरीन अच्छा है, इसलिए दांत अभी गिरा नहीं, खियाया नहीं है, कोई दिक्कत? और बात देखिए यहाँ पे आपको 2 चीज मेन बात आपको नोट में जो पढ़ाया है, दांत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? दांत जो बना होता है इनामेल बोलते हैं। इनामेल बोलते हैं कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत? अब इनामेल क्या होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, ये हम बता ही दिए हैं। और ये दांतों को मजबूती कौन प्रदान करता है? ये जो मजबूत है, ये जो मजबूत है कौन? फ्लोरीन प्रदान करता है, कोई दिक्कत? इतना आप अच्छे से लिखिए। देखिए सबसे पहले पॉज कीजिए वीडियो को और लिखिए अच्छे से। देखिए अब मानव में कितना टाइप का जो दांत आप देख रहे हैं, जो 32 को मानव, जैसे हम 25 साल के मान लीजिए, 25 साल में हम हैं, तो हमारे मुंह में कितना दांत होगा? बच्चा नहीं जो 2-3 साल, उसका नहीं बता रहा, वयस्क। ये क्या जो जवान हो जाता है, हम सब क्या है? वयस्क है। जो आप लोग वीडियो देखते होइएगा तो आप लोग भी क्या हो गए? वयस्क होइएगा। तो उसमें आप बताइए वयस्क में, वयस्क माना जाता है 24 साल के बाद वाला, कोई दिक्कत? 24-25 साल का जो इसके बाद वाला जो एज होता है उसको कहते हैं वयस्क। अब बताइए ध्यान से, मानव में की जो दांत देख रहे हैं कितना टाइप का दांत होगा? तो इस दांत को मेनली हम 4 भागों में बांटते हैं। जैसे मान लो हम एक फेस पे ऐसे ढक लिए, इस भाग सबसे पहले ऊपर वाला ऊपरी जाबड़ा, जबड़ा बोलते हैं, जबड़ा। और निचला वाला जबड़ा, क्या वो जबड़ा? 2 जबड़ा हुआ। तो इसको आधा भाग जाए, ये आधा जबड़ा ऊपर वाला का, आधा जबड़ा नीचे वाला का, कोई दिक्कत? आधा कोई दिक्कत? हम नाक से आधा में बांट दिए, नाक से हम आधा में बांट दिए, कोई दिक्कत? ये जो दांत होगा, इतना जो दांत होगा, ये सेम होगा, ये सेम, कोई दिक्कत? इतने दांत बराबर इतना दांत होगा, इतना ज्यादा इतना बड़ा। कहने का नीचे का जो दांत होगा ऊपर का दांत बराबर होगा, इतना जो दांत होगा जो सेम दांत ऊपर, जैसे नीचे भी 2 चौड़ा दांत है, ऊपर यहाँ इधर 2 चौड़ा दांत है, और इधर 2 चौड़ा, इधर चौड़ा। एक यहाँ पे देखिए नुकीला दांत है, यहाँ पे होगा 2 चौड़ा दांत होगा, यहाँ पे अंतिमा में 3 और चौड़ा दांत होगा,
मजबूती वाला, कोई दिक्कत, ऐसे होगा। आप सबसे पहले इसको आधा में बांट दिए, स्टार्टिंग में देखिए यहाँ बांट दिए, यहाँ स्टार्टिंग दो गो चौड़ा दांत होगा, क्या दांत हुआ, दो गो चौड़ा दांत है, चौड़ा दांत को हम ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत, एक दो, कोई दिक्कत। सिर्फ हम ऊपर वाले दांत के आधा जबड़ा को बनाते हैं, आधा जबड़ा, कोई दिक्कत, एक दांत दो दांत, कोई दिक्कत। ये इतना बांट दिए दो गो चौड़ा, कोई दिक्कत। ये बताइए इधर दो गो चौड़ा होगा, इस दांत के बीच इधर भी दो गो चौड़ा होगा कि नहीं, बताइए, दो चौड़ा होगा, चलिए इधर भी दो चौड़ा होगा। जो दांत का नाम ई होगा सेम, वही दांत वही सेम होगा कि नहीं, बताइए। चलिए, ई दांत का नाम है इधर का, इसको कहते हैं इंसाइजर, क्या कहते हैं, इंसाइजर बोलते हैं। इस ई भी तो इंसाइजर हुआ कि नहीं, होगा। आप बताइए यहाँ दो चौड़ा दांत का एक नुकीला दांत होगा, नुकीला जैसा, भला जैसा, नुकीला ऐसा दांत है कि नहीं। इस नुकीला दांत को बोलते हैं केनाइन, क्या बोलते हैं, केनाइन। कोई दिक्कत नहीं। अब एक नुकीला दांत के बगल में दो गो चौड़ा दांत होगा, ऐसा दांत होगा, थोड़ा मजबूती में, जैसे लगेगा आपको चार गो इसका पैर है, ऐसे इसको ऐनक में देखिए पता चलेगा, क्या दो गो दांत है। इस दोनों दांत को कहते हैं प्री मोलर, क्या बोलते हैं, प्री मोलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्री मोलर। प्री मोलर को हम हमेशा क्या पीएमए लिखिएगा शॉर्ट में, इसको केनाइन को सीए लिखिए, इंसाइजर को आईए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए प्री मोलर की संख्या क्या गो, दो गो, हम इसको भी एक दे देते हैं, इसको भी दो देते हैं। केनाइन की संख्या क्या गो इसमें है, ये आधा जबड़ा में सिर्फ एगो, इसमें क्या है, केनाइन की है एगो, इंसाइजर की संख्या दो गो, प्री मोलर की संख्या दो गो, कोई दिक्कत। आप देखिए ये दो गो जो चौड़ा दांत है, इससे भी चौड़ा चार पैर वाला आपको लगेगा, इधर तीन गो दांत लगातार होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको थोड़ा दिखाने के लिए इसको दो बार ऐसे कर दीजिएगा, इसको एक बार, प्री मोलर को एक बार कीजिएगा, इसको दो बार ऐसे कर दीजिएगा। ये अलग पहचान के लिए बोल देते हूँ। आप देखिए ये दोनों जो स्टार्टिंग में है केनाइन के जस्ट बगल प्री मोलर, कौन सा, प्री मोलर। ये जो तीन गो है, एक दो तीन, इसको कहते हैं मोलर। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए आधा जबड़ा में इधर सेम दांत, इधर दांत होगा कि नहीं, तो इधर भी सेम का सेम होगा कि नहीं, बताइए, इधर भी सेम। ये दोनों क्या है, इंसाइजर है, कोई दिक्कत। इसके बगल में क्या है, नुकीला, ये क्या हुआ, केनाइन। और दो वो क्या है, चौड़ा दांत है, प्री मोलर हुआ कि नहीं, बताइए। आप बताइए तीन वो क्या है, चौड़ा और दांत है, जिसको मोलर बोलते हैं। पहचान हो गया, बताइए, इसको मोलर बोल रहे हैं, कोई दिक्कत, मोलर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ई वाला दांत क्या बोलिए, ई वाला दांत अब गिनिए, एगो दो गो तीन गो चार गो पाँच गो छः गो सात गो आठ गो, तो एक जबड़ा में आठ गो, आठ इधर आठ इधर, आठ इधर आठ, 8 16 24 32 हुआ, तो टोटल दांत की संख्या क्या गो, 32 में। तो कहने का मतलब हुआ कुल दांतों की संख्या 32 को होता है, कोई दिक्कत। आप बताइए ध्यान से कि जो लिखे आधा जबड़ा में, ये जो दांत की जो संख्या है, इसी दांत की संख्या को हम बोलते हैं दंत फॉर्मूला, दांत सूत्र बोलते हैं। आपको एग्जाम में आ जाएगा। आप बताइए सेम का सेम कुछ नहीं लिखना है, कि जो जे सेम दांत, ई सेम दांत होगा कि नहीं, तो ई दांत को हम ऐसे कर देते हैं, देखिए ध्यान से, मिटा दीजिए, ऐसे कीजिए। ऊपर वाले दांत में सबसे पहले क्या, इंसाइजर दो गो हुआ, चलिए इंसाइजर दो गो, केनाइन क्या गो, एक गो, कोई दिक्कत। प्री मोलर क्या गो, बताइए एक दो, अब मोलर की संख्या क्या गो, तीन गो। तो ई सेम बराबर ई सेम होगा कि नहीं, चलिए बटा इसे कर देता हूँ, नीचे वाला दांत का लिखा है दो गो केनाइन, एक इंसाइजर, दो गो प्री मोलर, तीन गो। आप बताइए ध्यान से, ई दांत के तीन दो, 5 5 1 6, 6 2 8, ऊपर में भी 8 दांत, नीचे में भी 8 दांत, कोई दिक्कत। ऊपर में भी इतना में 8 दांत, इतना भी 8 दांत, 8 8 16 होगा। इतना को हम 2 से गुना करते हैं, 8 16 होगा कि नहीं, तो इसको 2 से गुना कीजिए, 16 दांत। ऊपर जाबड़ा में क्या हो दांत, 16 को, और नीचे में ई भी 8 ई भी 8,
16 दांत, टोटल दांत की संख्या क्या होगा? 16 16 जोड़ दीजिए 32। कोई दिक्कत? ई दंत सूत्र यही होता है। हाथ जबड़े में दांतों की संख्या को ही दंत सूत्र बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। कोई दिक्कत? ये किस में? दंत सूत्र क्या व्यासक में निकाल रहा हूं। किस में निकाला? व्यासक में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, सेम का सेम लिख लीजिए, समझ में आया? तो दांतों की संख्या क्या होता है? व्यासक में दांतों की संख्या क्या को? 32 को होता है कि नहीं? कोई दिक्कत? जिसमें आप बताइए इंसाइजर की संख्या 2 को इधर 2 को इधर, 4 का दांत ऊपर है, 4 का दांत नीचे, 4 8 को, तो इसलिए लिख लिया इंसाइजर की संख्या क्या को? 8 दांत। कोई दिक्कत? केनाइन एक किला इसला एक नीचे एक इधर एक इधर, 4 को दांत हुआ, 4 को लिख लिया हूँ। प्रीमोलर की संख्या 2 4 6 8, सॉरी प्रीमोलर की संख्या 2 4 6 8 दांत। कोई दिक्कत? आप बताइए मोलर की संख्या 3 6 9 12 दांत लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इंसाइजर की संख्या 8, कैनाइन की संख्या 4, प्रीमोलर की संख्या 8, मोलर की संख्या 12। तो आप बताइए सबसे अधिक मानव शरीर में कौन सा दांत पाया जाता है? मोलर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? इतना समझ में आया कि नहीं? आ गया। आप बताइए ध्यान से, आप लोग बताइएगा ध्यान से, ये जो अंतिमा जो दांत होता है, ये जो दांत होता है मोलर की अंतिमा दांत, ये दांत जो है ना बहुत लोगों में होता ही नहीं है। ये क्या बच्चा में होगा क्या? हमें भी नहीं हुआ है, ये दांत हमें हुआ ही नहीं है। तो ये जो दांत जब हो जाता है, इस दांत को ऐसे कहावत है, इस दांत को कहते हैं विजडम। विजडम टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीथ बोलते हैं। विजडम टीथ को कहते हैं अक्ल दांत। अक्ल दांत जब 24 साल के ऊपर हो जाइएगा अप्रोक्स, तब थर्ड वाला ये बताइए, थर्ड वाला 1 2 3 4 दांत बाद में 24 साल के बाद होगा। इसलिए अंतिमा कहिए, आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा अक्ल दांत किसे कहते हैं, तो लिखिएगा थर्ड मोलर दांत को अक्ल दांत कहते हैं। अक्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विजडम टीथ बोलते हैं, अक्ल दांत कहते हैं। इतना कंफ्यूजन तो नहीं है? और दांत बनने में ये बताइए, अभी थोड़ा पहले ही बताया है, दांत बनने में किसका योगदान होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का योगदान होता है कि नहीं? होता है। इतना समझ में आया? आगे चलो, चलिए आगे चलते हैं। आप बताइए ध्यान से, यहाँ पे बताइएगा। अब हमको बच्चा में करना है। बचपन, जो बच्चा मतलब 2 साल से ऊपर, कितना साल ऊपर? 2 साल 3 साल में हो जाता है ना, दांत हो जाता है। तो बच्चा में दांत, हम इसको नाक को मिटा देते हैं। अब हमको बच्चा में दांत निकालना है। बच्चा में दांत सूत्र मतलब दांत की मतलब एक जावड़ा में कितना होगा दांत, ये बताइए। सेम का सेम इंसाइजर रहेगा। 2 साल से लेकर 9 साल, जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं, उस बीच में जो दांत बच्चा में होता है, उस दांत की संख्या निकालने के लिए बोला हुआ आपको। इंसाइजर तो होगा, तो 2 गो इंसाइजर होगा। आपके लिए बोल देता हूँ, 2 गो इंसाइजर ऊपर में भी होगा, नीचे में भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। कोई दिक्कत? बच्चा में ऊपर दंत सूत्र क्या निकलता है? आधा जावड़ा के ऊपर वाले दांत या नीचे वाले दांतों की संख्या को क्या कहते हैं? दंत फॉर्मूला बोलते हैं। तो बच्चा में ऊपर इंसाइजर होगा कि नहीं? चलिए, कैनाइन भी एगो होगा। कैनाइन क्या होगा? एगो होगा। लेकिन जो देखिएगा बच्चा का मुंह खोलकर, तो बीच में कैनाइन के बाद कुछ जगह रहता है, कुछ जगह क्या रहता है? रहता है खाली छूट जाता है, खाली छूट। प्री मोलर की संख्या क्या होता है? 0, मतलब प्री मोलर होता ही नहीं है। ऐसे हम लोग प्री मोलर की संख्या इधर क्या है? 2 को नीचे, 2 को इधर, 2 को इधर, 8 होता है। लेकिन बच्चा में 8 दांत ये होगा? नहीं होगा। आप बताइए, ये जो 2 दांत, जो हम लोगों में क्या मोलर की संख्या क्या होती है? 3 गो, लेकिन बच्चा में क्या होता है? ओनली 2 दांत होता है इधर वाले। तो प्री मोलर की मोलर की संख्या क्या होगा? 2 गो। तो क्या बच्चा में प्री मोलर होता है? नहीं। मोलर क्या होता है? 2 दांत होता है। कोई दिक्कत? आप बताइए। ऊपर वाले जावड़े के आधा जावड़ा क्या दांत होगा? 2 1 3 3 2 5 दांत होगा। अब इस सबको थोड़ा सा क्लीन करता है, मेरे पास जगह है नहीं, इसलिए थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। आप बताइए ध्यान से। 5 दांत ऊपर में, आधा में 5 गो, इधर भी 5 गो होगा कि नहीं? सेम का सेम लिखा गया 2 1 0 2। इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, ये भी संख्या बार। आप बताइए 5 इधर होगा बच्चा में, तो 5 को इधर होगा कि नहीं? चलिए इधर होगा, 5 गुने 2 10 होगा। इधर 5 होगा, इधर 5 होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? आप बताइए 10 10 20। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब बच्चा में दांतों की संख्या क्या को? 20 को। जो बच्चा में जो दांत होता है, इसको कहते हैं दूध वाला दांत।
दूध वाला दांत, उसी को इंग्लिश में आप सुने होगा मिल्क टीथ बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब मिल्क टीथ क्या होता है, 9 साल के बाद बच्चा में टूटने लगता है, 9 साल मतलब टूट ही जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या है, वो परमानेंट आधा रहता है। अब बताइए बच्चा में दांतों की संख्या है 20 को, लेकिन बेशक हम लोगों में दांतों की संख्या कितना, 32 को। देखिए बच्चा से क्या उतना ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा है, 12 को दांत ज़्यादा है। बात समझ में? जिसमें मोलर क्या वो 4 को एक्स्ट्रा होगा थर्ड वाला हम लोगों में। अब प्री मोलर की संख्या 2 4 6 8, 8 4 12 को दांत एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं, बताइए हुआ कि नहीं? चलिए इतना लिखिए सबसे पहले, अच्छे से लिखिए। देखिए दांत की अवस्था के आधार पे दांत हमारे मुख में कितनी बार आता है, ऐसे तो 2 बार आता है कि नहीं। एक होता है बचपन में जो दांत आता है उसको मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं। इसके बाद दूध के दांत जो टूटने के बाद कौन सा दांत, परमानेंट दांत आता है, जो एक बार टूटने के बाद परमानेंट दांत टूटने के बाद दोबारा आता नहीं है उस जगह पे, आता है नहीं आता है। आप लोग मिल्क टीथ में बचपन में दांत टूट के क्या मिट्टी में गाड़ देते थे कि नहीं, हम भी गाड़ते थे, आप भी गाड़ते थे, सब नॉर्मल कहावत है। दांत कौवा ना देखे, कौवा देख लेगा तो दांत होगा नहीं, हम तो कहावत करते थे। अब बताइए मिल्क टीथ की संख्या को बताया तो क्या वो संख्या होता है 20 को। अब बताइए मिल्क दांत बनने मतलब 6 माह के बाद, बचपन में 6 महीना के बाद आप ऐसे 6 बच्चा लोग दांत गिरा देता है, तो 6 माह से स्टार्ट होकर 2 साल तो 20 को दांत हो ही जाता है। कितना दांत हो जाता है 20 को। तो अब बताइए गिरने लगता है जब आप ठीक से मतलब कहने का मतलब आप जब तीसरा चौथा क्लास में जाते होइएगा, तीसरा चौथा क्लास में मतलब तीसरा चौथा नहीं, दूसरा तीसरा मानेंगे ना, उस समय आप 6-7 साल के रहिएगा, पता रहते होइएगा 6-7 साल के, मतलब हम भी अप्रोक्स 6-7 कितना 2 क्लास में थे, हाँ अप्रोक्स 2 क्लास में। तो कहने का मतलब गिरने लगता है 6-7 वर्ष के बाद, 6-7 वर्ष तीसरा चौथा पांचवा में गिरने लगता है। और गिरने लगता है इसको मिट्टी में क्या करते, दबा के रखते थे, दबा के रखते। अब बताइए ध्यान, गिरने लगता है कितना 6-7 वर्ष के बाद गिरने लगता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जब दांत 20 दांत गिर जाता है उसके उसी जगह पे नया दांत उत्पन्न होता है, उसी जो नया दांत उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं परमानेंट दांत। परमानेंट दांतों की संख्या 32 को होता है, क्या होता है 32 को होता है, कोई दिक्कत। अब बनने कब लगता है 7-8 वर्षों के बाद, जब 6-7 वर्ष में गिर जाता है तो उसके बाद ही ना बनेगा, कोई दिक्कत। जैसे दांत ईट टूटेगा इसकी जगह 1 साल के अंदर नया दांत हो जाएगा, कोई दिक्कत, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए इतना लिखिए सबसे पहले। देखिए स्तनधारी में सर्वाधिक दांत, कहने स्तनधारी का मतलब क्या होता है, वैसा जीव जो बच्चा पैदा करे, क्या करे, बच्चा पैदा करे, अंडा नहीं, बोलिए जैसे मानव बच्चा पैदा करता है कि नहीं करता है, कोई दिक्कत। हाथी सुअर ये सब बच्चा पैदा करता है, उसलिए इस सबको क्या होता है स्तनधारी। आपको स्तनधारी किसे कहते हैं, वैसा जीव जो बच्चा पैदा करे, बच्चा उत्पन्न कर सके, उस जीव को क्या कहेंगे स्तनधारी। तो स्तनधारियों में क्या मच्छर बच्चा पैदा करेगा, नहीं, उसलिए क्या मच्छर स्तनधारी हुआ, नहीं। तो स्तनधारियों में सबसे अधिक कौन सा जीव का दांत सबसे ज्यादा होता है, तो 2 जीव ऐसा है जिसका नाम है सुअर और घोड़ा। तो सुअर और घोड़ा में दांतों की संख्या ज्यादा होता है, सुअर में भी 44 दांत होता है, घोड़ा में भी 44 दांत होता है, कोई दिक्कत। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए स्तनधारियों में सबसे ज्यादा दांत किसमें होता है, तो सुअर और घोड़ा में कितना दांत होता है, 44 दांत होता है, कोई दिक्कत। आपको कोई कहे नहीं मच्छर में तो 47 दांत होता है, यहाँ पे लिख दिया मच्छर में दांतों 47, क्या मच्छर स्तनधारी है, नहीं, कोई दिक्कत। आप बताइए गाय और भेड़ में दांतों की संख्या कितना 32, ऐसे मानव में कितना होता है 32 को होता है कि नहीं, मानव के बराबर गाय में भी 32 को दांत होता है। आप बताइए पक्षियों का जो चोंच होता है, कौवा का चोंच, कबूतर का चोंच, जो चोंच होता है, चोंच दांत का ही रूप होता है, क्या होता है दांत का रूप, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना ही रहता है। कोई चोंच कितना मजबूत होता है, किसी को टपली पे मारता है छेद कर देता है, करता है कि नहीं। तो इसलिए पक्षी का चोंच होता है, किसका रूप होता है, दांत का ही रूप होता है। आप हमको हाथी का बाहर निकला दांत, ये बताइए हाथी में 2 दांत ऐसे निकला रहता है, बड़ा दांत निकला रहता है कि नहीं। आप बताइए यहाँ पे मतलब हाथी का ऐसा बना दिए, यहाँ पे नाक बना दिए, तो ये दांत ये सबसे स्टार्टिंग में इंसाइजर होता है, क्या होता है इंसाइजर होता है कि नहीं। मानव में भी इंसाइजर होता है। ये बताइए मानव और हाथी इस दोनों स्तनधारी है कि नहीं है, तो मानव के स्टार्टिंग मतलब दांत को ही इंसाइजर बोलते हैं, इधर भी इंसाइजर इधर भी है, 2 इंसाइजर मतलब 4 इंसाइजर होता है। 4 इंसाइजर में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेन ला लेता हूँ। आप बताइए ये जो दांत होता है, ये दोनों दांत मुंह के अंदर ही होता है, लेकिन ये जो इंसाइजर वाला जो दांत होता है, ये इंसाइजर वाला दांत होता है,
ये क्या होता है, ये बाहर ऐसे निकला होता है, ऐसे निकला होता है, निकला होता है। और ई भी दांत क्या निकला रहता है, बाहर ऐसे निकला रहता है, बाहर निकला रहता है। निकला रहता है कि नहीं बताइए। तो आपको क्वेश्चन आ गया, बताइए हाथी का जो दांत निकला होता है कौन सा दांत का रूप है, इंसाइजर। इंसाइजर का मतलब क्या, कृतनक। कोई दिक्कत है, कौन सा कृतनक, सेकेंड वाला, इसमें भी सेकेंड, इसमें भी सेकेंड, कोई दिक्कत। आपका दांत खत्म। इसके बाद कौन सा होगा, लार ग्रंथि। कौन सा, लार ग्रंथि। जीभ क्यों नहीं होगा, क्या पाचन तंत्र करता है, पाचन करता है जीभ, नहीं, वही स्वाद बताता है। तो स्वाद आप जानते करते हैं, जीभ का क्या होता है बताइए। जीभ पर क्या पाया जाता है, ये स्वाद का निकाय पाया जाता है कि नहीं। जो जीभ ऐसा होता है, मान लो जीभ, जीभ इस पर स्वाद का निकाय ऐसे पाया जाएगा, पाया जाएगा कि नहीं बताइए, बताइए बाबू बाबू। ये जीभ हो गया हमारा, इस स्वाद का निकाय। अरे हुआ कि नहीं, आपको इसका लिखना नहीं है पाचन तंत्र में, आप थोड़ा सा जान लीजिए, लिखना नहीं है। स्वाद का निकाय, ई भाग को कहते हैं सीट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीट्स। ई है जीभ के बारे में, जीभ, टंग जिसको कहते हैं, TONGUE, टंग। ऊपर वाले भाग ई ऐसा, इसको जीभ बोलते हैं। आई बताइए, इसको कहते हैं निचला, निचला पार्श्व भाग बोलते हैं। कोई दिक्कत, ये निचला होगा तो ये भी तो निचला होगा ना। इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी, ऊपरी पार्श्व भाग बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, ऊपरी पार्श्व भाग। ये पूरा क्या हो गया, आधार। क्या हो गया, आधार। कोई दिक्कत, ब्लैक पेन से लिख लेता हूँ। आप बताइए, ये जीभ क्या बताता है, जीभ, ये आगे का जो जीभ है, सीट्स, ये इसको कहते हैं एपिकल बोलते हैं इंग्लिश में। सीट्स क्या बताता है, सीट्स हमको मीठा स्वाद के बारे में बताता है। कौन सा स्वाद, मीठा। ये कोई मिठाई मीठा है कि नहीं, कोई सीट्स बताएगा, जीभ का सीट्स बताएगा। ये सीट्स के बगल में जो नीचे, ये कौन है, निचला पार्श्व भाग। निचला पार्श्व भाग है ना, ये हमको बताता है नमकीन के बारे में, नमकीन है कि नहीं, किसके बारे में बताएगा, नमकीन के बारे में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जो ऊपरी भाग है, ऊपरी पार्श्व भाग है, ये बताता है खट्टा के बारे में, जो अचार खट्टा है कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई चीज खट्टा हो गया है कि नहीं। खट्टा के बारे में क्या बताएगा, ऊपरी पार्श्व भाग से हमको क्या पता चलता है, ऊपरी पार्श्व भाग जीभ के स्वाद का निकाल से हमको क्या पता है, खट्टा पता चलता है। आधार से क्या, ये आधार है, आधार से हमको पता चलता है तीखा है कि नहीं कोई सब्जी, तीखा, इसी को कहते हैं कड़वा बोलते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत। तो ये बताइए, जीभ के हम मेनू से कितना भागों में बांटे, 4 भागों में। सीट्स, निचला पार्श्व भाग, ऊपरी पार्श्व भाग, आधार। कितना बार, कितना स्वाद के बारे में पता चलता है, 4 स्वाद के बारे में पता चलेगा। सीट्स से मीठा, निचला पार्श्व भाग से नमकीन, ऊपरी पार्श्व भाग से खट्टा, आधार से क्या बताइए, आधार से बताइए, आधार से क्या होता है, तीखा या कड़वा। तो जीभ पे क्या, जीभ से हमको स्वाद का निकाय मतलब टेस्ट, मतलब स्वाद के बारे में पता चलता है। कोई दिक्कत, क्या जीभ पाचन में मदद करता है, नहीं, जीभ से कोई पाचन होता ही नहीं है। कोई दिक्कत, चलिए थैंक यू, इतना पहले। देखिए, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार निकलता है। क्या निकलता है, लार निकलता है। लार, लार को क्या कहते हैं, थूक को लार कहते हैं, थूक को क्या कहते हैं, लार बोलते हैं। लार को सलाइवा बोलते हैं। कोई दिक्कत, सलाइवा। सबसे पहले आप जानिएगा यहाँ लार ग्रंथि, लार तो बात छोड़िए, लार ग्रंथि हमारे मुख में, हमारे मुख में कितना लार ग्रंथि होता है, 3 जोड़ा। लार ग्रंथि का मतलब हम आपको बताए थे ना, लार ग्रंथि एक गिलास है, जैसे गिलास में पानी, पानी को रखने के लिए हमेशा गिलास, लोटा, बोतल चाहिए, उसी पर लार, थूक, थूक जो पानी जैसा चीज होता है उसको स्टोर करने कुछ तो टंकी होगा, कोई तो गिलास होगा ना, उसी को मान लो ग्रंथि कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रंथि कहेंगे। कोई दिक्कत, आप बात समझिए। यहाँ पे हमारे मुख में 3 जोड़ा, कितना जोड़ा, 3 जोड़ा। और 3 जोड़ा का मतलब क्या है ना, एक चप्पल, एक जोड़ा का मतलब 2 चप्पल होता है, इसी बात 3 जोड़ा है, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। आइए बताइए ध्यान से, आप बताइए 3 जोड़ा का मतलब क्या हुआ, एक यहाँ पे, एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ। लार ग्रंथि क्या है, मतलब टंकी, पानी टंकी जैसा होता है, उसी को लार ग्रंथि कहेंगे। लार ग्रंथि क्या को पाया जाएगा, 3 जोड़ा, हमारे में 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है। आपको क्वेश्चन आ जाएगा, लार ग्रंथि कितना टाइप का होता है, कितना जोड़ा पाया जाएगा, 3 जोड़ा पाया जाता है। कोई दिक्कत, आप बात समझिए। 3 जोड़ा में सबसे पहले होता है, कौन सा होता है, पेराटिड, पेराटिड लार ग्रंथि। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड में होता है, बताइए, सब लिंगुअर,
क्या, लार ग्रंथि, सेम का सेम। थर्ड में सब मेंडुबल, कोई दिक्कत, सब मेंडुबल लार ग्रंथि, कोई दिक्कत। तब हमारे मुंह में कितना जोड़ा है, सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन सा, यहाँ पे पेराटिड, सबसे बड़ा कौन सा, पेराटिड, कोई दिक्कत, पेराटिड। आप बताएं, ये जो टंकी होता है, जो पानी टंकी मतलब लार ग्रंथि होता है, उससे कुछ तो निकलता है, इससे लार निकलता है, कितना है, लार निकलता है। लार में क्या होता है, एंजाइम होता है, जो खाना को पचाने के में योगदान देता है, एंजाइम। लार फूड में क्या होता है, एंजाइम होता है, एंजाइम होता है। ये पूरा लार ग्रंथि में 4 टाइप का एंजाइम होता है, कितना, 4 टाइप का, 4 टाइप का। तो आपको क्वेश्चन कह देगा आपके मुख में लार में कितना टाइप का एंजाइम पाया जाएगा, तो आप बोल दीजिएगा लार, लार मतलब सलाइवा, सलाइवा में 4 प्रकार का एंजाइम, कितना एंजाइम पाया जाता है, कितना टाइप का, 4 टाइप का, कितना प्रकार का, 4 प्रकार का पाया जाता है। आप देखिए यहाँ पे ये लार, थूक में एंजाइम जो खाना को पचाता है, या खाना जो एकदम आगे बताएंगे आपको, इसको थूक, पानी को वाला के लार बोलेंगे, लेकिन जो पानी जो लार होता है, थूक कहीं स्टोर होता है, उसको लार ग्रंथि बोलेंगे। हमारे मुख में 3 जोड़ा है, यानी 6 लार ग्रंथियां पाई जाएगी, जिसमें पहला होता है पेराटिड, सब लिंगुअल, सब मेंडुबुलर, कोई दिक्कत। इस लार ग्रंथि में कितना टाइप का एंजाइम पाया जाएगा, 4 टाइप का, लिख दिया हूं। सबसे पहले टाइप का हो जाएगा, सबसे पहले का टाइप तो क्या हो जाएगा, आप जानते हो लाइसोजाइम का नाम सुने हुएगा, लाइसोजाइम पहला टाइप का। सेकेंड में होता है टाइलिन, होता है सबसे फेमस, इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है, इसका VVI कर लीजिएगा, टाइलिन, क्या होता है, टाइलिन। ये क्या है, एंजाइम है। लाइसोजाइम क्या है, एंजाइम है। थर्ड में क्या आएगा, डाई स्टेज आएगा, क्या होगा, डाई स्टेज, कोई दिक्कत। फोर्थ में क्या आएगा बताइए, फोर्थ में एक होता है म्यूलिन, होता है म्यूलिन, कौन सा, म्यूलिन। आप बताइए, हर एंजाइम का अलग अलग वर्क होता है। आप बताइए, जैसे हम खाना खाएंगे, नीचे कुछ गिर जाता है, तो हर मतलब जल्दी से उठा के खा लेते कि नहीं। आप बताइए, जमीन पे क्या होता है, जीवाणु होता है, तो जीवाणु को कौन मारेगा, लाइसोजाइम मारेगा। तो ये लिख देता हूं, जीवाणुनाशी होता है, जीवाणुनाशी। तो आप बताइए, खाना के द्वारा लाए जाने वाले जीवाणु, हानिकारक जीवाणु को किसके द्वारा मारा जाता है, तो लार ग्रंथि में पाए जाने वाले लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा, भोजन द्वारा क्या लिया जाता है, जीवाणु को मारने में किसका योगदान होता है, लाइसोजाइम का काम होता है, कोई दिक्कत। लाइसोजाइम क्या है, एंजाइम है, किसमें पाया जाएगा, लार में, किसमें, लार में मतलब थूक में पाया जाएगा, कोई दिक्कत। टाइलिन और डाइस्टेज का काम क्या होता है बताइए, आप बताइए। सबसे पहले दांत, खाना खाए, दांत को चबाए, मतलब दांत से क्या चबाए, थूक को मिलाते हैं, तो ये क्या करता है, ये जो टाइलिन या स्टेज हमारे भोजन में जो स्टार्च होता है, स्टार्च, जैसे हमारे चोकर देखे हैं, आटा का चोकर, ये चोकर होता है, चोकर को पचाने में कुछ किसका योगदान है, दोनों का, टाइलिन का और डाइस्टेज का, किसका, टाइलिन का और डाइस्टेज का। इसको शर्करा, मतलब इसका शर्करा छोड़िए ना सर, इसको लिखिए स्टार्च होता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार होता है, इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, बोल दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो आप बताइए, हमारे मुख में किस चीज का पाचन होता है, भोजन द्वारा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च बोल दीजिएगा। स्टार्च को किसमें बदलता है, शर्करा में बदलता है, शर्करा में, शुगर में बदलता है, किसे बदलता है, शुगर। हमको गर्मी ज्यादा लग रहा है, तो किसे बदलता है, शर्करा में बदलता है, कोई दिक्कत। स्टार्च को किसे बदला, शर्करा में। इतना जानना नहीं है आपको, सिर्फ जानना है, मेन बात आपको पूछेगा, मुख गुहा में, मतलब मुख में किस चीज का पाचन होता है, प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का। तो आप बोलिएगा कार्बोहाइड्रेट का, किसमें, मुख में, मुख गुहा में। अब म्यूलिन का क्या काम होता है, जो खाना को चिपचिपा बनाता है ना, ये पता है, खाना एकदम लुगदी जैसा हो जाता है, तो मुंह में से खाना चिपा के निकालिए, बहुत भद्दा लगता था, लुगदी नमक, ये चिपचिपा करने का काम करता है, चिपचिपा, भोजन को चिपचिपा करने का कार्य करता है, कौन, म्यूलिन। कोई बात, इतना बात समझे कि नहीं। आप बताइए, हमारे मुख पे खाना गया, दांत के द्वारा चबाया, जीभ के द्वारा इधर उधर किए, इसमें थूक मिलाया जाएगा, थूक कहाँ स्टोर होगा, मतलब थूक में लार कहाँ स्टोर होगा, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कितना पाया जाएगा, 3 जोड़ा में सबसे बड़ा क्या होता है, पेराटिड, यहाँ पे ये सब लिंगुअल, सब मेंडुबल, कोई दिक्कत। अब ये बताइए, लार, ये तीनों में कितना
इस तीनों से क्या निकलेगा, थूक निकलेगा, यानी लार निकलेगा। लार में कितना टाइप का एंजाइम पाएगा, 4 टाइप का, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइएस्टेज और म्यूलिन। आप ध्यान दीजिएगा, लाइसोजाइम क्या करता है, भोजन के द्वारा लाएगा जीवाणु को मारता है, कोई दिक्कत, जीवाणु, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जीवाणुनाशी बोल रहे हैं। टाइलिन और डाइएस्टेज का काम क्या होता है, डाइएस्टेज का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पचाने में मदद करता है। जैसे कहने का मतलब है, स्टार्च को किस में बदलता है, स्टार्च को किस में बदलता है, शर्करा में बदलता है। ये भी शर्करा भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ये भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है, कोई दिक्कत। ये सिर्फ बदलने का काम करता है, पाचन होता है। कहीं कार्बोहाइड्रेट अभी पूरा पाचन नहीं होगा, और अमाशय में जाएगा, अमाशय का बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है। देखिए यहाँ पे म्यूलिन क्या होता है, खाना को चिपचिपा बनाता है, कोई दिक्कत। लार के बारे में इतना ही जानकारी आपको चाहिए, कोई दिक्कत। थैंक यू। आपको पाचन तंत्र पढ़ा रहा है, किसका, मानव का पाचन तंत्र। किसका पढ़ा है, मानव का पाचन तंत्र, कोई दिक्कत। मानव का पाचन तंत्र अभी तक क्या पढ़ा चुके हैं, मुख गुहा। क्या, सबसे पहले खाना मुख में जाता है, तो मुख गुहा तो पढ़ा। मुख गुहा में 3 भाग होता है, दांत, जीभ और लार। इस तीनों बार मैं आपको व्याख्या कर चुका हूँ। इसके बाद ये ग्रसनी होता है। ये क्या होता है, ग्रसनी, इसको ग्रास नली बोलिएगा, ग्रास नली बोलिएगा। क्या बोलिएगा, ग्रास नली। हम थोड़ा सा पेन अच्छा से ले लेता हूँ, चल तो नहीं रहा है, आप बताइए। ग्रास नली, आप बताइए। सबसे पहले हम आपको सबसे पहले पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है, मुख से होता है। मुख, उसको कहते हैं मुख, या कहते हैं मुख गुहा बोलते हैं, कोई दिक्कत। मुख गुहा में कितना चीज का अध्ययन कर चुके हैं, 3 चीज का, दांत, जीभ और लार, कोई दिक्कत। सेकेंड में होता है ग्रास नली। क्या होता है, ग्रास नली। ग्रास नली को ओसोफेगस बोलते हैं कि नहीं, ओसोफेगस बोलते हैं। उसी को फूड पाइप बोलते हैं कि नहीं, बताइए। फूड पाइप, आप बताइए फूड पाइप का काम क्या होता है। इस जो ग्रास नली है, इस किसी खाना को पचाता नहीं है, ये सिर्फ क्या करता है, मुख के जो खाना को अमाशय पेट में गिरा देता है, मतलब भेज देता है। तो ये जो अमाशय है, ये अमाशय जी आकार का होता है, जी आकार, ये अमाशय हो गया। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और जगह तो रहे, इसको क्या कहेंगे, अमाशय कहेंगे। तो ये बताइए, अमाशय, ग्रास नली का क्या कार्य। सिर्फ थोड़ा मैं आपको यदि क्वेश्चन आ जाता है, ग्रास नली के कार्य बताइए। सिर्फ क्या, खाना को लिख लीजिएगा, खाना को या भोजन को, जो मुख में जो भोजन होता है उसको कहते हैं, जो चबाने का जो लुब्धिनुमा जो भोजन होता है, इसी को कहते हैं, इसी लुब्धिनुमा भोजन को एक स्टैंडर्ड भाषा में बोल देते हैं, बोलस बोलते हैं। इस खाना लुब्धिनुमा भोजन को बोलस बोल देते हैं। बोलस को मुख गुहा से अमाशय में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ग्रास नली। तब लिख लीजिएगा, खाना को मुख से अमाशय में ले जाने का कार्य ग्रास नली करता है, कोई दिक्कत। चलिए, आपको विशेष रूप से अमाशय जानना है। क्या जानना है, अमाशय। थर्ड में क्या पढ़ना है, अमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं, स्टोमक बोलते हैं। ये पूरा अमाशय है। ये क्या है, पूरा अमाशय है। ये क्या होता है, अमाशय का भी 3 पार्ट होता है। कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। सबसे ऊपर वाले भाग ये होता है, इसको कहते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक, कोई दिक्कत। इसको कहते हैं फंडिक। इस भाग को कहते हैं पाइलोरी। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे अड्डा नहीं, इसको लिख देते हैं यहाँ, पाइलोरी। तो अमाशय को कितना भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी, कोई दिक्कत। इतना सबसे पहले आप अच्छे से लिखिए। तो अमाशय कितना भाग हुआ, 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी, कोई दिक्कत। आप सबसे पहले देखिएगा, इस अमाशय के भाग से पहले एक चीज पढ़िएगा। जैसे खाना इसमें आता है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक रस होता है, एक जूस होता है, जिसको म्यूकोसा बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं, म्यूकस, इसको म्यूकस इसे लिख लीजिएगा, म्यूकस। एक म्यूकस रस होता है, जूस होता है। म्यूकस क्या होता है, पूरा इस भाग में क्या होता है, पूरा फैल जाता है, ये पूरा फैल जाता है। फैलने के कारण ये बताते हैं, ये भाग में फैल जाता है। किस में भाग में, कार्डियक भाग में फैल जाता है। कौन सा फैल जाता है, म्यूकस। और फैल कर ये दीवार बना देता है। क्या बना देता है, दीवार। कैसे हम इस अति को पेंट कर दिए है, उसी टाइप को क्या है, दीवार बना दिया। इस दीवार को म्यूकस रस के द्वारा जो सतह बना, उसी सतह को कहते हैं
म्यूकोसा बोलते हैं, इस सतह को क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। आपको क्वेश्चन आ जाता था, आप समझ पाइएगा ना, म्यूकोसा क्या है? म्यूकोसा इस परत को कहते हैं। अब परत कैसे बना? म्यूकस रस के द्वारा। कोई दिक्कत? आप समझिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे समझिए, लिख लीजिएगा। ये अमाशय का जो 3 भाग है, कार्डियक, सबसे पहले हम कार्डियक को बताते हैं। कार्डियक में एक रस निकलता है, एक जूस निकलता है। कार्डियक, कार्डियक में क्या निकलता है? एचसीएल निकलता है। क्या निकलता है? एचसीएल। एचसीएल क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल। ये ऐसा अम्ल है, तेजाब देखिए, तेजाब, तेजाब जैसे हाथ को जला देता है, उसी का एचसीएल इतना भयानक तेजाब होता है। एचसीएल का पीएच मान होता है 2.8 होता है लगभग। देखिए तेजाब, जो तेजाब देखते हो, तेजाब, तेजाब का भी मान होता है 2.5 से 3.5 तक। देखिए तेजाब के बारे में एचसीएल हुआ क्या नहीं? तो आप बताइए ध्यान से, म्यूकस इतना, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं। आप एचसीएल एक हार्ड क्या है? अम्ल है। हार्ड क्या है? अम्ल है। यदि ये म्यूकोसा परत नहीं रहता, ये पेटवा को छेद कर देता कि नहीं? पेट को छेद करता कि नहीं? कौन सा? एचसीएल, तेजाब था। तो एचसीएल छेद कब क्यों नहीं कर पाता है? तो ये क्यों नहीं कर पाता है? ये क्या बना देता है? म्यूकोसा बना देता है। क्या बना देता है? म्यूकोसा परत बना देता है। कोई दिक्कत? अब खाना को ये एचसीएल क्या करता है? एचसीएल, तो एचसीएल खाना को क्या करता है? सबसे पहले अम्लीय करता है। ये अम्ल ना है? अम्ल है कि नहीं बताइए? अम्ल। तो खाना को, ये जो मुख से आए हुए खाना को सबसे पहले क्या करेगा? अम्लीय बनाएगा। क्या करेगा? अम्लीय बनाएगा। और सेकेंड में क्या करेगा? सबसे पहले खाना को और तोड़ देता है। खाना को, भोजन को, लाए गए भोजन, लाए गए भोजन लिख देता हूँ, लाए गए भोजन। कैसा भोजन है? चिपचिपा भोजन है या लुगदी नुमा भोजन है? लुगदी नुमा भोजन। आप बताइए, इतना लिखने के अलावा हम यदि बोलस लिख देंगे, तो बोलस में हमको पता है लुगदी नुमा भोजन को ही एडवांस भाषा में क्या बोलते हैं? बोलस बोलेंगे। तो बोलस को क्या करेगा? बोलस को और छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देता है। तो बोलस को तोड़ देता है और छोटे छोटे टुकड़े में क्या कर देता है? तोड़ देता है। तेजाब में कुछ चीज रख के देखिए, ये पूरा मर्ज कर देता है, मतलब क्या करते हैं? तोड़ देगा, छोटे टुकड़ा में तोड़ देगा, तोड़ देगा। कोई दिक्कत? इसका काम एक ही होता है, एचसीएल का काम होता है भोजन को अम्लीय कर दिया, और सेकेंड में क्या करेगा? और छोटा सा क्या करेगा? तोड़ देगा। क्या करेगा? मिही मिही तोड़ देगा। इसके बाद फंडिक में खाना आता है। किसमें आता है? फंडिक में। सबसे पहले इसमें सेकेंड में भाग होता है फंडिक। फंडिक, फंडिक में क्या होता है? एक चीज होता है, एक संरचना होता है, उसको कहते हैं रूजी। क्या कहते हैं? रूजी। क्या कहते हैं? रूजी। एक संरचना होता है, अंगुली जैसा संरचना होता है, इसको रूजी बोलते हैं। फंडिक भाग, ये फंडिक किसका भाग है? अमाशय का सेकेंड भाग है, उसको रूजी। रूजी क्या करता है? ये अम्लीय खाना को थोड़ा देर के लिए, 4 घंटा 5 घंटा के लिए यहाँ पे रोक के रखता है। अब जल्दी जल्दी काम करेगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा ना, इसलिए इसको रोक के रखेगा। कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या हो जाता है? ये खाना 5-6 घंटा में यहाँ आ जाता है, पाइलोरिक में आ जाता है। क्या हो जाता है? आप बताइए, ये जो खाना है, ये तो मिही खाना हो चुका है, ये खाना कहाँ आ गया? पाइलोरिक में आ गया। अब खाना किस में आ गया? रूजी क्या करता है? रूजी, रूजी रोक के रखता है, रोक कर रखता है। क्या रोक कर रखता है? जो एचसीएल के द्वारा जो कार्य, जो भोजन तैयार किया जाता है, उसको रोक कर रखता है रूजी। कौन सा? रूजी। थर्ड में होता है पाइलोरिक। कौन सा? पाइलोरिक भाग होता है। पाइलोरिक भाग, ध्यान दीजिएगा, पाइलोरिक भाग आपको ध्यान अच्छे से पढ़ाई करना है। पाइलोरिक भाग से ही आपको क्वेश्चन आएगा। इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, इस सबको, ये सब आप लिख लीजिएगा। आप देखिए इतना। अब यहाँ इस पाइलोरिक भाग को ऊपर हम लिखते चलता हूँ। पाइलोरिक, पाइलोरिक अमाशय के कितना भागों में बांटा गया? 3 भागों में। सबसे ऊपरी भागों को कार्डियक बोलते हैं, जो दिल के पास होता है, दिल को ही अति भाषा में साइंटिफिक कार्डियक बोलते हैं। ये कार्डियक कोई भाग बोलते हैं, इसको फंडिक भाग बोलते हैं, इसको पाइलोरिक बोलते हैं। आप क्या कहते हैं? पाइलोरिक में एक होता है ग्रंथि। ग्रंथि का काम क्या होता है? 2 ही चीज प्रोड्यूस होता है, हार्मोन और एंजाइम। ये क्या यहाँ पे क्या ग्रंथि है? क्या टंकी है? क्या है? टंकी है। टंकी है, देखिए ध्यान से, टंकी है। अब इस पाइलोरिक में जो टंकी, जो ग्रंथि है, उसको कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। कोई दिक्कत? जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? कोई भी चीज ग्रंथि, गिलास से पानी निकलेगा नहीं, इसी पानी को क्या कहेंगे? जठर रस बोलेंगे। जठर रस। इसी रस को पाचक रस भी बोलते हैं। कौन सा रस बोलते हैं?
पाचक रस भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये जठर रस क्या करता है, सबसे पहले जठर रस के बाद समझिएगा। अब बताइए इस ग्रंथि से निकला, क्या निकला? जठर रस निकला या पाचक रस निकला। अब पाचक रस में क्या होता है? पाचक रस में दो प्रकार के एंजाइम पाया जाएगा, कि जठर रस या पाचक रस। पाचक रस में कितना टाइप का एंजाइम पाया जाएगा? दो टाइप का, दो प्रकार का एंजाइम पाएगा, दो प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, पाया जाता है। कोई दिक्कत? किसमें? जठर रस में, यानी मतलब पाचक रस में। कितना प्रकार का? दो टाइप का। अब देखिए हम ये सब, हमको लगता है वीडियो पॉज करके आप लिखते जाइएगा। कार्डियक में एसियल, फंडिक में रूजी और पाइलोडिक में क्या होता है? जठर ग्रंथि होता है। अब यहाँ बताइए, इसको क्लीन कर देता हूँ। अब बताइए दो प्रकार के एंजाइम क्या होता है। सबसे पहले एंजाइम होता है रेनिन। रेनिन एंजाइम होता है, ये एंजाइम रेनिन क्या है? एंजाइम होता है जो हम दूध लेते हैं, वो दूध का पाचन करता है। दूध का पाचन, आपका क्वेश्चन बताइए, दूध के पाचन में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? किस एंजाइम वर्क करता है दूध के पचाने में? रेनिन। कौन सा? रेनिन। कोई दिक्कत? आप बताइए ध्यान से, यहाँ बताइएगा। सेकेंड में होता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा? पेप्सी कोला मत बोल दीजिएगा, पेप्सिन बोलिएगा, पेप्सिन एंजाइम बोलिएगा। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है, प्रोटीन को। तो सबसे पहले पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? सबसे पहले प्रोटीन का शुरुआत, पाचन की शुरुआत यहीं से होगा। प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदलता है। आप बताइए, प्रोटीन को देखिए, प्रोटीन को सबसे जटिल, प्रोटीन को तोड़ते तोड़ते अमीनो अम्ल तक आ गया, तो अमीनो अम्ल ही, प्रोटीन ब्लड में नहीं मिलेगा। आप बताइए, ब्लड में मिलने को अवशोषण कहते हैं कि जो आपको स्टार्टिंग लेक्चर पढ़ाए थे, अवशोषण कहते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन को बदल के जब तक अमीनो अम्ल में नहीं लाएंगे, तब तक क्या ब्लड में मिलेगा? क्या अवशोषण होगा? नहीं होगा। इसलिए पहले प्रोटीन को किस में? पेप्टोन में बदलते हैं। पेप्टोन में कौन बदलता है? पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? जठर ग्रंथि से निकलता है। किसका एंजाइम है? जठर रस का एंजाइम है। कोई दिक्कत? जठर रस में कितना एंजाइम होता है? दो रस होता है, दो एंजाइम पाया जाता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। पाचन मतलब कहने का प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टोन में। कोई दिक्कत? इतना लिखिए, अच्छे से आप देखिए। आप देखिए ध्यान से, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको बताया था मुख में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन की शुरुआत हो जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? स्टार्च को किसमें बदलता है? शकरा में। कोई दिक्कत? तब ये बताइए मुख में किस चीज का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। अब भाई अमाशय, ये पूरा तो अमाशय हुआ। अमाशय में किसका पाचन होता है? क्या वसा का होता है? नहीं। कार्बोहाइड्रेट होता है? नहीं, प्रोटीन का होता है। कोई दिक्कत? क्या ग्रास नली में किसी चीज का पाचन होता है? नो, नहीं। कोई दिक्कत? आप बताइए। अमाशय के बाद होता है छोटी आंत। छोटी आंत। आप बताइए खाना यहाँ पे आया, खाना इसके नली के द्वारा, देखिए ध्यान से, हम यहाँ नली बना देता हूँ, नली बना देता हूँ। कोई दिक्कत? आप बताइए, ये जो तीनों है, नली क्या, जो पतला नली होता है उसको छोटी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। ये जो बना है तीनों छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत है। आप समझिए, यहाँ पे आंत दो प्रकार का होता है, एक होता है छोटी आंत, एक होता है बड़ी आंत। छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वीडियो रुका हुआ नहीं? वीडियो चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। आप बताइए, ध्यान से देखिएगा। छोटी आंत ये तीनों होता है कि नहीं? छोटी आंत के तीन भागों में बांटा जाता है। आप बताइए छोटी आंत कितना टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। सबसे पहले इसको डेडुनम बोलते हैं, इसको जेजुनम बोलते हैं, इसको कहते हैं इलियम बोलते हैं। हम अच्छे से नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर बताइए ध्यान से। छोटी आंत का कितना भाग होता है? तीन भाग होता है। डेडुनम, इसको कहते हैं जेजुनम, जेजुनम, इसको कहते हैं इलियम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इतना? आप बताइए। ये पहले लिखिए, अच्छे से लिखिए, अच्छे से लिखते जाइएगा। हम इसका हिंदी देखिए, छोटी आंत को हम आपको बता दिए है तीन भाग होता है, आप लिख लीजिएगा। हम इसका हिंदी नाम याद नहीं था, लिख दिया हूँ। डेडुनम को ही गढ़नी बोलते हैं, जेजुनम को अग्र शुद्रात बोलते हैं, इलियम को शुद्रात बोलते हैं।
आप हिंदी याद मत कीजिएगा, हिंदी याद ही मत कीजिएगा, आप इंग्लिश नाम जेडुनम जेजुनम इलियम याद करके लिखिएगा, कोई दिक्कत। आप खाना ही बताइए ध्यान से, हम खाना को पहले मुख में चबाए, लुगदी बनाए, यानी लुगदी को क्या बोलस बोलते हैं। आप बताइए, खाना यहाँ आया, अब इस खाना जो बना इसको बोलस बोल दिए, अब बोलस यहीं पे आ गया बोलस। अब ये यहाँ पे अम्ल से मिला, किससे मिला? अम्ल से। किससे मिला? अम्ल से। अम्ल क्या होता है? तोड़ देगा और अम्लीय साउंड आएगा। यहाँ के बाद क्या होगा? किसमें आएगा? ये अम्ल चीज कौन सा भाग है? कार्डियक भाग है, फंडिक पाइलोरिक भाग है। कार्डियक भाग में एचसीएल निकलता है, एचसीएल से क्या भोजन को क्या तोड़ देता है। इसके बाद ये क्या होता है बताइए? ये फंडिक भाग, फंडिक भाग में क्या कौन सा सोचता पाया जाएगा? रुचि। रुचि के कारण क्या होता है? भोजन को रोक के रखना। इसके बाद 4-5 घंटा बाद इसमें भेजता है पाइलोरिक भाग में। पाइलोरिक भाग में कौन सा ग्रंथि होता है? जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है, लिखा चुके हैं। जठर रस से क्या होता है? जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम पाया जाएगा, एक रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, कोई दिक्कत। यहाँ के बाद आप बताइए, ये जो खाना है इसमें ये बताइए, इससे भी छोटा हो जाता है कि नहीं? इसमें जो खाना होता है, इस खाना को बोलते हैं काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम बोला जाता है। खाना को क्या, जैसे बोलस इस खाना को बोलेंगे, इस यहाँ पे खाना को क्या बोलस, यहाँ पे क्या बोलेंगे? काइम, CYME, काइम बोलेंगे लगभग, कोई दिक्कत। आप बताइए, खाना आप कहाँ आया? ये खाना को आप कहाँ आया? डेडुनम में आया। कहाँ है? डेडुनम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब डेडुनम का ई पिक्चर, ई ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे डेडुनम ऐसे है, हाँ ये है, ये है आगे। अब बताइए, खाना ई अमाशय से किस में है? डेडुनम में है। तो ई अमाशय था, इसको क्लीन कर दीजिए। अमाशय, ई जो अमाशय के ऊपर क्या है? लीवर पाया जाता है। क्या? लीवर, दायां साइड यहाँ पे लीवर है। ये लीवर का पिक्चर ऐसा होगा, तीनों जगह का। ये क्या है? लीवर है। क्या है? लीवर। लीवर को हिंदी में बोला जाता है यकृत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यकृत। आपको पिछला लेक्चर में सब चीज पढ़ा चुका हूँ। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले लीवर मैं बताता हूँ आगे। पहले यहाँ पे देखिए, लीवर। लीवर हम यहाँ बना दिए, इस लीवर को उठा के यहाँ पे ले आए। थोड़ा सा हमको अच्छे से क्लीन करके बताना है, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यकृत, यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, कोई देखा। कलेजी, कलेजा जो होता है, इस सबको लीवरे बोलते हैं। कलेजी का मतलब खसी के मीट में कलेजी जो खाते होइएगा ना, वही कलेजी को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर बताइए, लीवर में एक चीज होता है यहाँ पे, लीवर। लीवर से क्या निकलता है? ई बताइए। ये अलग कुछ चीज पढ़ना में लीवर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लीवर, लीवर को बोलते हैं यकृत बोलते हैं। लीवर से क्या निकलता है? पित्त निकलता है, पित्त रस निकलता है। पित्त रस को बाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइल जूस बोलते हैं, बाइल जूस। बाइल कौन सा? बाइल। पित्त रस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइल बोलते हैं। इसको बाइल याद रखिए, बाइल याद हो, बाइल। आप बताइए ध्यान से, बाइल जैसे निकलेगा, इसको स्टोर करने का कुछ तो होगा ना। इसको कहते हैं पित्त की थैली। यहाँ पित्त स्टोर होता है, पित्त की थैली। पित्त की थैली को ही गॉल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। आप बताइए, लीवर से क्या निकलता है? पित्त निकलता है। लीवर से क्या निकलता है? पित्त। लीवर से क्या निकला? पित्त। पित्त स्टोर मतलब संग्रहण कहाँ होता है? पित्त की थैली। पित्त की थैली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। पित्त की थैली यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत। अब पित्त क्या, खाना यहाँ पहुंचेगा तो ना पित्त किसी काम करेगा। तो खाना तो ये लीवर में तो पहुंचता ही नहीं है, तो खाना तो पहुंचा छोटी आंत में, आया पहुंचा कि नहीं बताइए। तो इसीलिए इस पित्त को ये लाएगा, कहाँ पे लाएगा? छोटी आंत में लेके आएगा। आप बताइए, इसको पित्त की थैली, पित्त कहाँ स्टोर होगा? पित्त की थैली मतलब गॉल ब्लैडर, ये लिख लीजिएगा। हम थोड़ा सा क्लीन करता, मेरे से क्लीन थोड़ा सा हो जाए, और लाल पेन लेता हूँ, लाल पेन थोड़ा सा अच्छे समझ में आए कि क्या होता है। पित्त की थैली से, पित्त की थैली से ये जुड़ा होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पित्त की थैली से एक नली जो नस होता है, ये जुड़ा रहता है। उसको, इसको क्या बोलते हैं बताइए? इसको डक्ट बोलते हैं, डक्ट मतलब पित्त डक्ट बोलते हैं। डक्ट आप इतना याद मत किया करिएगा, आप बोलेगा नस है। क्या है? नस है, नाली है, नल, नाली में तो नल है, अभी है, पाइप है। क्या है? पाइप है। ये किससे जुड़ा रहता है? पित्त की थैली से। किससे जुड़ा रहता है? पित्त की थैली से। पित्त की थैली में कौन सा स्टोर होता है? पित्त स्टोर होता है। अब पित्त यहाँ पे लाएगा, लाएगा लाएगा लाएगा। ये किसका भाग है? ये इसको कहते हैं डेडुनम, डेडुनम, यही डेडुनम है ना, डेडुनम। ये कौन सा भाग है? छोटी आंत का 3 भाग होता है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। यहाँ पे लाएगा।
अब यहाँ ई बताइए ध्यान से, यहाँ पे लाया तो खाम ई बताइए, ई तो छोड़ा अलग पीछे ना, हम इसी पीछे में यहाँ पे ई लाया, पित्त ले आया। अब बताइए ई जो खाना आप ई पाइलोरिक से जठर रस से जो प्रोटीन का जो अति कर दिया निकाल दिया जाता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया जाता है, इसका जो खाना आता है, ये जो यहाँ खाना आएगा, तो खाना यहाँ आया सबसे पहले। खाना जो आएगा इस पर सबसे पहले काम कौन करेगा? लीवर काम करेगा। कौन सा काम करेगा? लीवर के द्वारा जो कौन सा पित्त लाया गया है, तो पित्त इस खाना में मिलेगा कि नहीं? जैसे खाना में मिलेगा, कौन सा मिलेगा? पित्त। कहाँ मिला? छोटी आंत में। कहाँ मिला? छोटी आंत के कौन सा? डेडुनम में। खाना यहाँ पे था, तो छोटी आंत के डेडुनम में खाना आया, इस खाना में कौन मिला? पित्त मिला। तो पित्त मिलकर ये क्या करेगा? ये खाना में से वसा का पाचन कर देगा। वसा का पाचन किसका पाचन करेगा? वसा का। किसका पाचन? वसा का। अब बताइएगा, आपको यही क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए बाबू, लीवर में, लीवर के द्वारा किसका पाचन होता है? लीवर एक ग्रंथि है, ग्रंथि मतलब इस ग्रंथि से क्या निकलता है? पित्त निकलता है। लीवर किसका पाचन करता है? लीवर पाचन करता है वसा का। कोई दिक्कत? लीवर किसका पाचन करता है? वसा का। लीवर से क्या निकलता है? पित्त निकलता है। पित्त सबसे पहले स्टोर क्या होता है, मतलब संग्रहण क्या होता है? पित्त की थैली में। पित्त की थैली से नली के द्वारा, पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है छोटी आंत को, जोड़ भगवान जोड़ के रखता है पहले से। छोटी आंत में, छोटी आंत में कौन सा? डेडुनम में। डेडुनम में आए खाना में पित्त मिलने के बाद खाना में से वसा का पाचन कर देगा। क्या पाचन करेगा? पाचन मतलब खाना छोटा छोटा भागों में तोड़ देगा। कोई दिक्कत? आप बताइए, वसा का पाचन करेगा। कौन वसा का पाचन करेगा? पित्त। पित्त कहाँ से निकला? लीवर से निकला। लीवर स्टोर कहाँ था? गॉल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर है? गॉल ब्लैडर में। मुझे इतना बात समझ में आएगा जी? समझ में आएगा। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे है पहले से एक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसको कहते अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय को बोलते हैं पेंक्रियाज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेंक्रियाज। क्या बोलते हैं? पेंक्रियाज। अग्नाशय को क्या बोलते हैं? पेंक्रियाज। अब ये हमें लगता है आप ये जान लीजिएगा, ये यहाँ लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, इसको क्लीन करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? आप याद करिए यहाँ पे। आप बताइए ई कौन सा है? हमको यकृत के बारे में हमको जानकारी हो गया, चलिए ये हुआ। आप हमको अग्नाशय की जानकारी करना है। अग्नाशय, अग्नाशय को इंग्लिश में बोलते हैं पेंक्रियाज। नहीं याद होता है पेंक्रियाज, ऐसे लिखिएगा पेंक्रियाज प्रोनाउंसिएशन। कोई दिक्कत? पेंक्रियाज। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय से निकलता है अग्नाशय रस। मेरे पास पेन है यहाँ। अग्नाशय से क्या निकला? अग्नाशय रस। अग्नाशय रस निकला। कोई दिक्कत? अग्नाशय रस में 3 टाइप का एंजाइम पाया जाएगा। कितना टाइप का? 3 एंजाइम पाया जाएगा। कितना टाइप का एंजाइम? 3 प्रकार के एंजाइम पाया जाएगा। कितना प्रकार? 3 प्रकार के। सबसे पहले एंजाइम पाया जाएगा जिसका नाम है लाइपेज। ये लाइपेज क्या है? एंजाइम है। लाइपेज क्या? एंजाइम है। सेकेंड में एमाइलेज, एमाइलेज होता है, याद रखते चलिएगा। सबसे पहले लाइपेज, इसके बाद एमाइलेज, इसके बाद होता है कौन सा बताइए? ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन। इसको शॉर्ट में याद रखिएगा LAT, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, इतना लिखिए अच्छे से, लिखिए अच्छे से। देखिए सबसे पहले, अब इतना तो लिख लिजिएगा, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। कोई दिक्कत? ये क्या है? एंजाइम है, एंजाइम है, एंजाइम है। आप बताइए, इससे अग्नाशय से अग्नाशय रस निकल के और यहाँ पे मिलेगा ध्यान दीजिए। ये भी कहाँ आएगा? ये अग्नाशय रस में 3 अग्नाशय रस इसमें आ गया। आप बताइए सबसे पहले लीवर में क्या करेगा? बताइए जल्दी। लीवर सबसे पहले क्या? पित्त को बदले, मतलब पित्त को भेजेगा। पित्त के द्वारा किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करेगा। कोई दिक्कत? वसा का पाचन, खाना आगे पहुंचा। अब खाना आगे पहुंचा, यहाँ पे क्या मिल गया? अग्नाशय मिल गया। अग्नाशय के द्वारा जो रस है, तो जो अग्नाशय का रस निकलता है, इसमें कितना टाइप का? 3 टाइप का एंजाइम पाया जाएगा। सबसे पहले लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। कोई दिक्कत? 3 टाइप का एंजाइम। सबसे पहले लाइपेज में क्या होता है? वसा का पाचन करेगा। किसका? वसा का पाचन। कोई दिक्कत? एमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का। कोई दिक्कत? ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का। आप फिर से दिमाग आपका दर्द होने लगेगा। अब बताइए, ऊपर में भी
यहाँ पे जठर रस से प्रोटीन का पेप्टोन बोल देते हो, यहाँ भी पाचन हो रहा है। तो सबसे पहले आप बात समझिए, ई आप लिख लीजिएगा, क्लीन करता हूँ। देखिए यहाँ पे आमाशय, ई जो मुख में जो खाना गया है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट इसमें पाचन हुआ कार्बोहाइड्रेट, तो ये पाचन पूरी हो नहीं पाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। किसमें? मुख में। कार्बोहाइड्रेट किसमें? मुख में। स्टार्च को किसमें मतलब? शक्कर में मतलब, आप जानते होइएगा। आप बताइए, यहाँ के बाद यहाँ ये पाइलोरिक भाग है, इससे क्या जठर रस में दो प्रकार एंजाइम, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन दूध का पाचन, पेप्सिन क्या करेगा बताइए। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा, यानी प्रोटीन को पाचन करने की शुरुआत करता है। यहाँ क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन। हम मानव शरीर में और सभी चीज अप्रोक्स 2 बार पाचन करना ही पड़ता है, जो अच्छी तरह पाचन हो जाता है। यहाँ प्रोटीन होता है। आप बताइए, जैसे यहाँ लीवर के द्वारा जो लाया गया है, लीवर के द्वारा जो अति लाया गया है, यहाँ गॉल ब्लैडर था, लिख लीजिएगा। यहाँ जो पित्त लाया गया है, पित्त के द्वारा ये जो पित्त है लीवर के द्वारा किसका पाचन किया गया? वसा का पाचन किया गया। कोई दिक्कत? आप बताइए, लीवर से किसका पाचन हुआ? वसा का। ई अमाशय कौन सा? पाइलोरिक। अब अमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। अब बताइए, ये प्रोटीन क्या किया? इसमें जो अमाशय जो जठर रस था, पेप्सिन एंजाइम था, ये पेप्सिन एंजाइम क्या किया? प्रोटीन को किस बदल दिया? पेप्टोन में बदल दिया। अब कौन बदला बताइए? कौन बदला? ये बदला है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकला है? अमाशय के पाइलोरिक भाग में, अमाशय से निकला। पेप्सिन एंजाइम क्या किया? प्रोटीन को पेप्टोन में बदला। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बताइए, अग्नाशय से तीनों चीज का पाचन होता है। अग्नाशय ही ऐसा ग्रंथि होता है जहाँ मतलब तीनों चीज का, वसा का, प्रोटीन का और किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब बताइए ध्यान से, ये जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन हुआ, ये प्रोटीन क्या करेगा? ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो प्रोटीन का पाचन हुआ है, आप प्रोटीन किसे बदलेगा? प्रोटीन आप बदलेगा पेप्टाइड में। किस मतलब? पेप्टाइड में। आप बताइए, ये जो यहाँ पे जो खाना गया प्रोटीन कहाँ बदला था? पेप्टिन में बदल गया, पेप्टोन में बदल गया था ना। अब प्रोटोन आ जाए, पेप्टोन से पेप्टाइड किसने किया? ट्रिप्सिन किया। पेप्टोन से पेप्टाइड किसने किया? ट्रिप्सिन किया। किसने किया? ट्रिप्सिन किया। कोई दिक्कत? इतना कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए ध्यान से, प्रोटीन के पाचन में सबसे पहले योगदान किसका है? अमाशय में कौन सा? जठर में कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। फिर से कौन सा एंजाइम? बताइए जल्दी। ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। कोई दिक्कत? आप बताइए, अग्नाशय से ही तीनों चीज का पाचन होता है, इसलिए अग्नाशय को बोला जाता है, अग्नाशय रस को बोला जाता है पूर्ण पाचक और रस कहा जाता है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए कौन सा रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? तो अग्नाशय रस को। अग्नाशय रस को क्यों बोला जाता है? अग्नाशय रस में 3 टाइप का एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करेगा? वसा का पाचन। एमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और कौन सा? बताइए। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। कोई दिक्कत? प्रोटीन, ये बताइए, अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। तो आप बताइए, यहाँ तक समझ में आया क्या? जेजुनम, इलियम छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? छोटी आंत का। छोटी आंत के 3 भाग, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। बात समझे? आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ भी पाचन हो गया प्रोटीन का, यहाँ भी हो गया 2 बार। प्रोटीन ही ऐसा चीज होता है जिसका पाचन मानव से 3 बार होता है। कितना बार होता है? 3 बार। 3 बार होने के बाद अच्छे से पाचन हो जाता है, ब्लड में मिल जाता है। आप यहाँ बताइए, जेजुनम, इलियम। इलियम में सबसे पहले यहाँ पे एक एंजाइम होता है, इलियम एंजाइम, इरेप्सिन, सॉरी इलियम कहा गया, ये इलियम तो ये है, इसको इरेप्सिन एंजाइम है। कौन सा है? एंजाइम, सॉरी। आप ये बताइए, एंजाइम निकलने के लिए कोई तो ग्रंथि होगा ना, ग्रंथि का नाम याद कर लीजिएगा। इसमें जो ग्रंथि, जो टंकी होती है, पानी टंकी जैसा होता है ग्रंथि, उसको कहते हैं आंत रस। आंत ग्रंथि बोलते हैं। आंत, तो छोटी आंत में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है?
आंत्र ग्रंथि पाया जाता है। इसको कौन सा? आंत्र ग्रंथि। ऐसे लिख दीजिए या कोई कोई किताब ऐसा लिखा जाता है, आप जैसे मन हो वैसे लिखिए, कोई दिक्कत। आप बताइए, क्या ये बताइए, क्या छोटी आंत के डेडुनम में क्या कोई भी ग्रंथि था? नहीं। ये ग्रंथि क्यों नहीं था? सिर्फ लीवर के द्वारा लाया गया था जूस, इसके द्वारा अग्नाशय के द्वारा लाया गया था। क्या इसका अपना कोई ग्रंथि था? क्या कोई अपना डेडुनम में कोई अपना पाचक रस था? नहीं। बात समझे कि नहीं, बताइए। तो ये बताइए, इरेप्सिन एंजाइम क्या करता है? यहाँ बताइएगा। इरेप्सिन एंजाइम करता है पेप्टोन को, मतलब पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। किस में बदल देता है? अमीनो अम्ल में। तो अमीनो अम्ल क्या होता है? खून में अधिक हो जाएगा, मर्ज होगा। पेप्टाइड भी रहेगा तब खून में मर्ज नहीं होगा, खून में मिलेगा नहीं। पेप्टोन भी रहेगा, नहीं मिलेगा। प्रोटीन रहेगा तो मिलवे नहीं करेगा खून में। तो खून में हमको सब जगह मिलना चाहिए ना, एटीपी भी बनेगा। बताइए ध्यान से, इतना लिखे कि नहीं हमको, ये बताइए। इतना लिख ली होइएगा, कोई दिक्कत? आप बताइए, प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम बदलता है? पेप्सिन एंजाइम। पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन सा एंजाइम बदलता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। पेप्टाइड को अमीनो में कौन सा बदलता है? इरेप्सिन। कौन सा? इरेप्सिन। इरेप्सिन एंजाइम। कोई दिक्कत? आप बताइए, पेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? अमाशय से निकलता है। कोई दिक्कत? ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। कोई दिक्कत? ई निकला अमाशय से। किससे निकला? अमाशय। अमाशय में कौन सा भाग है? पाइलोरिक भाग में, इस भाग में, इस भाग से निकलता है। इस भाग में क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर ग्रंथि से में कितना टाइप का जूस पाया जाता है? दो टाइप का, दो प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, रेनिन और पेप्सिन। कोई दिक्कत? आप बताइए, ट्रिप्सिन क्या होता है? अग्नाशय। अग्नाशय से कौन सा निकला? ट्रिप्सिन एंजाइम निकला। आप बताइए, अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकला। अग्नाशय रस में 3 टाइप का एंजाइम पाया जाएगा, जिसमें एक टाइप था ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा? पेप्टोन को पेप्टाइड में। आप बताइए, छोटी आंत के सबसे अंतिमा भाग इलियम, क्या है? इलियम। इलियम क्या करेगा? इलियम में कौन सा ग्रंथि होता है? आंत ग्रंथि। तो आंत ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? इरेप्सिन एंजाइम। तो ई बताइए ध्यान से, इरेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? आंत ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है? आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि से क्या निकलेगा? आंत रस निकलेगा। आंत रस में क्या पाया जाएगा? इरेप्सिन एंजाइम पाया जाएगा। इरेप्सिन एंजाइम क्या होता है? पेप्टाइड को अमीनो में बदल देता है। आप बताइए ध्यान से, अब टोटल चीज का पाचन हो गया। बताइए ध्यान से, टोटल का पाचन हुआ कि नहीं? अब यहाँ पाचन हो गया, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बताइएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे काले से ही बना देता हूँ, काला। हाँ, यहाँ पाचन होता है। यहाँ पे एक नस होता है, ब्लड जहाँ ब्लड तो सब जगह होता है। यहाँ पे पाचन, जो सब चीज का पाचन होता है, सब चीज का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का पाचन तो यहाँ तक तो समाप्त हो गया ना। तो ये पाचन का अवशोषण कौन करेगा? ब्लड करेगा। क्या करेगा? ब्लड। तो कहने का मतलब इरेप्सिन एंजाइम में, इलियम में क्या होता है? इलियम लिख देता हूं, इलियम में ही पचे गए पदार्थ का अवशोषण होगा। तो आप बताइए, अवशोषण की शुरुआत कहाँ होगा? इलियम में। कहाँ होगा? इलियम में। कहाँ होगा? इलियम में। तो यहाँ क्या, ये बताइए, खाना मतलब पचने का मतलब क्या? खाना तोड़ के एक लिक्विड बना दिया, एक लिक्विड, कार्बोहाइड्रेट का लिक्विड बना दिया, वसा का लिक्विड बना दिया और प्रोटीन का लिक्विड बना दिया। ये लिक्विड किसमें मतलब? ब्लड में। आप बताइए, ये अवशोषण तो करेगा। आप ये बताइए, ब्लड में मिलने की क्रिया को अवशोषण कहेंगे कि नहीं? पहला लेक्चर पढ़ाए थे। आप बताइए, ब्लड के द्वारा इरेप्सिन एंजाइम में जो ब्लड मिला, ये तो पूरा मानव शरीर में घुमाएगा, उसको स्वांगीकरण बोलते हैं कि नहीं? बताइए जल्दी, स्वांगीकरण बोलते हैं। आप बताइए, यहाँ पे, यहाँ हो गया। ये अच्छे से लिख लिए होइएगा, समझ गए होइएगा? समझ गए। आप यहाँ पर बताइए अच्छे से। अब यहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, बड़ा सा पिक्चर बना दीजिए चौड़ा। तो ई पिक्चर यहाँ पे घूम जाता है, तो इसको मिटा ही दीजिए। ये आप बना लिए होइएगा ना। चलिए, ई खाना ऐसे, बड़ी आंत ऐसे है, कोई दिक्कत? बड़ी आंत ऐसे करके ऐसे घूम जाता है ना, ऐसे घूम जाता है कि नहीं? यहाँ पे ई छेद होता है। क्या होता है? छेद होता है। कोई दिक्कत? ई चौड़ा भाग है कि नहीं? चौड़ा आंत होता है, उसको बड़ी आंत बोलते हैं कि नहीं? आंत बोलते हैं। आप बताइए, ये जो खाना पाचन हुआ, पाचन होएगा, जो चीज बच गया, फालतू चीज बच गया, जैसे कोई भी मशीन से नीचे क्या अपशिष्ट निकलता है? अपशिष्ट, बेकार अपशिष्ट। अपशिष्ट का मतलब जो बचा गया चीज है।
अब इसमें पचन होने वाला है नहीं, अब बच गया है। क्या बच गया? बच गया है। जो बचा हुआ चीज किसमें आ गया? इस भाग में। इस भाग को कहते हैं सीकम। ये है बड़ी आंत का ही भाग होता है। आप बताइए इसमें क्या मल, मतलब इसमें क्या अपशिष्ट, मतलब अपशिष्ट चीज आ गया किसमें? सीकम में। कोई दिक्कत? सीकम में एगो याद ज्यादा कुछ नहीं, इसमें अपेंडिक्स एगो होता है। तब बोलेगा अपेंडिक्स किसका भाग होता है? सीकम का। सीकम किसका भाग होता है? बड़ी आंत का। तो ये पूरा बड़ी आंत है, ये पूरा बड़ी आंत है। क्या है? बड़ी आंत है। तो आप बताइए ध्यान से, ये बड़ी आंत है। तब इस सीकम में खाना गया जो अवशिष्ट बचा, और सीकम के बाद ये पूरा कोलन है। ये क्या है? कोलन है। इसको कोलन बोलेंगे। क्या? कोलन। और लिख देते हैं कोलन। ये पूरा होगा कोलन। यहाँ पे रेक्टम होता है, जहाँ पे मल, जैसे लैट्रिन जहाँ इसको होता है उसको रेक्टम बोलते हैं। अब बताइए आपको, मतलब हाँ, बड़ी आंत। बड़ी आंत इसको कितना बड़ी आंत बोलेंगे? बड़ी आंत चौड़ा होता है कि लंबा होता है? नहीं, बड़ी आंत चौड़ा होने के कारण इसको बड़ी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। कोई दिक्कत? बड़ी आंत कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। सबसे पहले होता है, खत्म हो गया, यहीं खत्म हो गया है। बड़ी आंत तो 3 भाग होता है। सबसे पहले होता है सीकम। क्या होता है? सीकम। इसके बाद कोलन, कोलन, और ई होता है रेक्टम। रेक्टम। आप बताइए इसी प्रकार छोटी आंत का बताए थे, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। इसी प्रकार से बड़ी आंत का 3 भाग, सीकम, कोलन और रेक्टम। इसको असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, इसको कहते हैं मतलब रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम में क्या होता है? मल, जो लैट्रिन करने से पहले जब लैट्रिन स्टोर होता है। लैट्रिन क्या समय समय से, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, समय समय पे जाते हैं, लेकिन लैट्रिन तो पहले तो स्टोर होता होगा ना कहीं पे। तो लैट्रिन कहाँ स्टोर होता है? रेक्टम में स्टोर होता है। कोई दिक्कत? और रेक्टम में स्टोर होने के बाद ये जो छेद होता है, छेद को गुदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुदा। गुदा को इंग्लिश बोलते हैं एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। तो गुदा के द्वारा जो मल लैट्रिन होता है, जो मॉर्निंग में जाते हैं, उसके द्वारा निकल जाता है। कोई दिक्कत? तो ये बताइए लैट्रिन निकलने की क्रिया को बोलते हैं बहिष्करण। कहते हैं कि नहीं? एक्सक्रेशन, इसी को बोलते हैं एक्सक्रिएशन। कोई दिक्कत? आप बताइए इतना जान गए? जाने के नहीं, हम स्टार्टिंग में बताए थे जब खाना को अंतर्ग्रहण से लेकर बहिष्करण हो जाएगा तो आपका पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? आपको पाचन तंत्र इतना ही जानना है। आप कोई दिक्कत? आप देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा। खाना पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? पाचन की शुरुआत मुख से हुआ। इसको मुख बोलते हैं कि नहीं? मुख बोले, मुख में चबाए दांत के द्वारा, चबाया कि नहीं? दांत को जो चबाए, जो खाना बना उसको बोलस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। ये जो खाना क्या है? ग्रास नली के द्वारा, जिसको फूड पाइप कहते हैं। ग्रास नली के द्वारा कहाँ है? अमाशय में है। अमाशय में क्या है? छोटी आंत है। छोटी आंत के बाद क्या है? बड़ी आंत में। अब बड़ी के द्वारा जो बच गया उसको एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। निकलता है कि नहीं? पहले बताइए, निकलता है कि नहीं? रिकॉर्डिंग तो हो रहा है? हो रहा है। कोई दिक्कत? रिवीजन करवा दूं? आप लोग खुद बोलिएगा, खुद बोलिएगा। इसको क्लीन कर देता हूं। आप लोग को ध्यान होना चाहिए। हाँ, पाचन की शुरुआत मानव शरीर के किस अंग से होता है? मुख से होता है। मुख गुहा से होता है। मुख गुहा में खाना लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते थे। अब बताइए मुख गुहा में क्या चीज होता है? 3 चीज होता है, दांत, जीभ, लार। कोई दिक्कत? ये बताइए स्टार्टिंग में दांत कितना टाइप का होता है? दांत आपको बताया 4 टाइप का, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। ये जान गए? जान गए ना? आप देखिए जीभ, जीभ के ऊपरी भाग, जीभ पर क्या होता है? स्वाद निकाय होता है। क्या होता है? स्वाद निकाय। जीभ पे ऊपरी भाग में किसका स्वाद होता है? मीठा का। निचला पार्श्व भाग में किसका स्वाद होता है? बताइए बताइए ध्यान से। इसका नमकीन का। और ऊपरी पार्श्व भाग में किसका? खट्टा का। आधार में तीखा या कड़वा का। जीभ खत्म। आप बताइए इसमें एक थूक, थूक को लार बोलते हैं। लार ग्रंथि क्या होता है? 3 जोड़ा होता है, पेराटिड, सबलिंगुअल, सब मेडिवल। कोई दिक्कत? लार ग्रंथि बताइए। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि में, लार ग्रंथि से क्या लार निकला? लार में कितना एंजाइम पाया जाएगा? 4 एंजाइम। कितना एंजाइम? 4 एंजाइम। सबसे पहले बताते जाइए एंजाइम। 4 एंजाइम। सबसे पहले होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु को मारता है। खाना के द्वारा जो लाया गया जीवाणु उसको मारता है। सेकेंड में क्या करता है बताइए?
सेकेंड में जो ट्रिप्सिन या इरिप्सिन, ट्रिप्सिन और इरिप्सिन, सॉरी ट्रिप्सिन और डाइएस्टेज, ट्रिप्सिन और डाइएस्टेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यानी शर्करा को स्टार्च को शर्करा में बदलता है, कोई दिक्कत। और म्यूलिन क्या करता है, म्यूलिन करता है, म्यूलिन इसमें ना म्यूलिन लाडेगा में म्यूलिन होता है ना, म्यूलिन क्या करता है बताइए, म्यूलिन करता है खाना को चिपचिपा करता है, खाना को क्या करता है चिपचिपा करेगा। अब ये लाड भी हो गया खत्म, इससे ग्रस नली का क्या करता है, खाना को मुख गुहा से लेकर अमाशय में पहुंचाता है। एसियल मुख गुहा के सबसे ऊपरी अमाशय को कितना भागों में, 3 भागों में, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक में क्या होता है, सबसे पहले कार्डियक में होता है, सबसे पहले म्यूकस द्रव निकलता है, जो म्यूकस द्रव मिल गया कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, म्यूकोसा बनाता है, म्यूकोसा। अब खाना यहाँ पे आ गया, ये एसियल है, क्या है एसियल है, खाना को क्या करेगा, खाना को अम्लीय करेगा, खाना को क्या करेगा अम्लीय, और साथ साथ ये जो खाना का जो बच गया जीवाणु, जीवाणु को मारने का भी काम करता है एसियल, जो तेजाब जैसा होता है, कोई दिक्कत। और सेकंड थर्ड में क्या करता है, खाना को नहीं भागों में तोड़ देता है। इसके द्वारा जो खाना लाया गया है, ये खाना इसका भाग है फंडिक, फंडिक में क्या होता है रुजि, ये जो संरचना है रुजि, रुजि में खाना 4-5 घंटा आता है, उसके बाद खाना कहाँ आता है, पाइलोरिक में। पाइलोरिक में कौन सा ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि होता है, कौन सा होता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में कौन सा एंजाइम निकलता है, जठर रस, यदि पाचक रस निकलता है। पाचक रस में कितना एंजाइम पाया जाएगा, 2 एंजाइम पाया जाएगा, रेनिन और कौन सा पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करेगा, पेप्सिन क्या करेगा बताइए, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आप बताइए। खाना इस छोटी आंत के डेटोनम में आया, जैसे आया सबसे पहले लीवर के द्वारा क्या निकला, पित्त, लीवर के द्वारा पित्त निकला। पित्त कहाँ स्टोर होता है, पित्त की थैली में, पित्त की थैली से निकल कर कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत में आए हुए खाना को क्या करता है, इसमें से वसा को पचा लेता है, कोई दिक्कत। आप बताइए, खाना आगे बढ़ा, अब इधर ये क्या है, अग्नाशय है, क्या है अग्नाशय, अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय रस निकला, अग्नाशय रस में कितना एंजाइम है, 3 एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करेगा, वसा का पाचन, एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ट्रिप्सिन क्या करेगा, फिर से प्रोटीन का पाचन करेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आते गए आता गया, अब यहाँ पे एगो कौन सा ग्रंथि है, इलियम में, इलियम में आंत ग्रंथि, कौन सा आंत ग्रंथि है। आंत ग्रंथि से क्या निकलता है, इरेप्सिन निकलता है, क्या निकलता है, इरेप्सिन निकलता है। इरेप्सिन क्या करता है, फिर से प्रोटीन का पाचन करता है, क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, कोई दिक्कत। आप बताइए, यहाँ पाचन हुआ, आप सब चीज का पाचन हो गया। इस पाचन के बाद आप पाचन तो खत्म हो गया, आप सबसे पहले खाना को अंत ग्रहण करते हैं, इसका पाचन, पाचन तो खत्म हो गया। अब पाचन के बाद खाना क्या होता है, अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन। ये खाना जैसे ब्लड में मिला, ब्लड में मिलने की क्रिया को अवशोषण बोलेंगे, तो यही तो ये में ना मिलेगा, मिल गया ये नस के द्वारा, ब्लड के द्वारा विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं, कोई दिक्कत। आप बताइए, इस बड़ी आंत का 3 भाग, सिकम, कोलन, रेक्टम, 3 भाग होता है। इसमें जो बच गया, जैसे अब ये भी ध्यान रखिएगा, जो पानी पीते हैं, पानी का अवशोषण, पानी का पाचन नहीं होता है। जैसे हम पानी पिया, बाथरूम कर दिया, पानी जैसा होता है कि नहीं, हाँ, तो पानी का पाचन नहीं होता है, पानी का अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। कहाँ होता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में 2 चीज का अवशोषण होता है, एक होता है बड़ी आंत में किस चीज का, एक होता है पानी का अवशोषण, और सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड में खनिज लवण का अवशोषण, खनिज लवण का अवशोषण, कोई दिक्कत। बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत में 2 ही का, अब को बड़ी आंत के बारे में पूछेगा तो आप बोलिएगा, बड़ी आंत के 3 भागों में बांटा गया, सिकम, कोलन, रेक्टम। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है तथा खनिज लवण का अवशोषण होता है, कोई दिक्कत। जो बच गया वो रेक्टम में स्टोर होता है, स्टोर मतलब संग्रह होता है, और समय समय पर हम लैट्रिन के द्वारा इसको बाहर निकाल देते हैं। जब बाहर निकालने की क्रिया को, मल को बाहर निकालने की क्रिया को, इसको बहिष्करण करते हैं कि नहीं, बताइए, बहिष्करण। तो कहने का मतलब हुआ, आज आपका क्लास मानव पाचन तंत्र की पूरी तरीका से खत्म हो चुका है। आपको आप ऑब्जेक्टिव बना के देखिए, कोई भी बुक से, भारतीय वन हो गया, ब्रिलियंट हो, कोई भी बुक हो, आप बना के देखिएगा। यदि नहीं बने तो हमको कमेंट कीजिएगा। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते चलिएगा, कोई दिक्कत। मानव पाचन तंत्र आपको समाप्त, 100% समाप्त हो गया। इससे ज़्यादा आपको कुछ होने वाला, आने वाला है नहीं पाचन तंत्र में। चलिए, थैंक यू।